आज हम लोग ऑप्शंस में मेनली ऑप्शंस प्रीमियम किस किस एलिमेंट से तैयार होता है और कॉन्सेप्ट ऑफ मनीनेस क्या है, क्योंकि ये जब भी हम लोग ऑप्शंस में काम करेंगे तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस में अपने को काम करना है और उस अकॉर्डिंगली उस स्ट्राइक प्राइस का क्या प्रीमियम होना होगा, ये अपने को दैट मीन्स वेदर द स्ट्राइक प्राइस इन इज एट नियर टू द प्राइस और प्राइस से काफी दूर है या प्राइस से काफी दूर है या नजदीक में है। इन दोनों ही एंड से हम लोग सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो आज पहले पहले हम लोग ये देखते हैं, हम लोग जो प्लॉट को लेके बैठे हैं अभी यहाँ पर हम लोग जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग दो तीन मार्केट को सामने सामने रखे हैं। आपके सामने मैं जैसे यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट वन इज अवर कैश मार्केट। सपोज दिस इज अवर कैश मार्केट और spot market. The second one is our suppose future market. And the last one is our option market, जो अपने को दिख रहा है अलग अलग यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस को हम लोग ऑरेंज मार्क से दिखाए हुए हैं। सारे जितने भी स्ट्राइक प्राइस सबको हम लोग ऑरेंज कलर से मार्क किए हुए हैं। फिर भी आप लोग को हम यहाँ पर लिख के डिनोट कर देते हैं। तो लास्ट वन इज ऑप्शन मार्केट। ऑप्शन के अंदर आपका कॉल पुट दोनों ही आता है। दिस इज योर ऑप्शन मार्केट। फाइन। अब जो अपने को दिख रहा है, जो हम लोग सबको जानते हैं, जो जब भी हम कैश मार्केट में काम कर रहे हैं अपन एक ही प्राइस अपने को उसमें अवेलेबल है। अगर सपोज वी आर ट्रेडिंग इन टीसीएस तो मेरे पास एक ही प्राइस है जिसपे अपने काम कर पाएंगे। ठीक है, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, वट एवर, लेकिन उसी एक प्राइस पे लेकिन यहाँ पर काम होगा जो प्राइस बाजार में ट्रेड हो रहा है। सो अपने स्पॉट मार्केट में वी आर गेटिंग ओनली वन प्राइस, जो अपने इस एग्जांपल में हम लोग यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाया हुआ है एंड वहां पर लिखा हुआ 3125। फॉर सपोज अपना टीसीएस का प्राइस चल रहा 3125। ठीक है, और जब टीसीएस का अपना प्राइस चल रहा 3125, यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल लाइन इस कारण से रखा है जिससे मैं आपको थोड़ा फ्यूचर में बोल सकूं, फ्यूचर मार्केट के मैटर में। तो फ्यूचर मार्केट में क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रीमियम में है। एग्जैक्टली जो कैश मार्केट में जो प्राइस चलता है एग्जैक्टली वो प्राइस अगर फ्यूचर में नहीं चलता है, वो थोड़ा प्रीमियम में हो सकता है या थोड़ा डिस्काउंट में भी हो सकता है, वॉट एवर, जैसे डिमांड एंड सप्लाई उससे अकॉर्डिंगली। फॉर सपोज हम लोग पकड़ते हैं दिस इज इन प्रीमियम, स्लाइट प्रीमियम, और 25 रुपये का प्रीमियम है। इस कारण से जब स्पॉट में अपने टीसीएस 3125 है उस समय 25 रुपये का प्रीमियम चढ़ा हुआ है, तो फ्यूचर मार्केट में इसका भाव चल रहा 3150, 25 रुपये इसमें ज्यादा चल रहा है। फाइन, ओके। यहां पर भी क्या होता है, हम लोग दोनों तरफ का पोजीशन ले सकते हैं फ्यूचर मार्केट में। आपको स्पॉट मार्केट में क्या आप सिर्फ वन वे पोजीशन ले सकते हो। एंड ऑफ द डे आपका क्लोजिंग में अगर पोजीशन रखना है, क्लोजिंग मतलब जब बाजार बंद हो जा रहा है, बाजार जब बंद होता, अपने बाजार बंद होता 3:30 बजे, उसके बाद का अगर पोजीशन आपको रखना है तो आप स्पॉट मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्लस में ही पोजीशन रख सकते हो। आप अगर खरीदार हो तो ही पोजीशन रख सकते हो। आप ब्लैंक में शॉर्ट सेल करके पोजीशन नहीं रख सकते हो। आइदर इफ यू आर ए सेलर, एंड ऑफ द बाजार बंद होने के बाद आप अगर सेलर हो, इसका मतलब आपके पास आगे से ही स्टॉक था, आपके डीमैट में वो स्टॉक अवेलेबल था, आपने उस स्टॉक को सेल करके आप निकल गए। लेकिन जो नया बंदा आया वो लेकिन यहाँ पर खरीदारी करके रह गया है। तो एंड ऑफ द डे जो आपका स्पॉट मार्केट में फ्रेश
जो एंट्री ले रहा है दैट विल बी ओनली एंड ओनली इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। जो खरीदार है वही फ्रेश एंट्री ले रहा है। ओके, ये हम सबको ही जानते हैं। तो जो इस केस में देखा जाए, जो प्लस में आप सिर्फ एंट्री ले सकते हो। वेरी गुड। लेकिन जब हम फ्यूचर मार्केट में हैं, हम सबको जानते हैं इन दिस सिचुएशन हम प्लस करके भी एंट्री ले सकते हैं, नेगेटिव करके भी एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर मार्केट में बोथ वे हम लोग डायरेक्शन ले सकते हैं। बाजार क्लोजिंग होने के बाद किसी का लॉन्ग में पोजीशन है तो किसी का शॉर्ट में पोजीशन है, और दोनों ही अपना फ्रेश एंट्री लिया है, या फिर अपना वो दोनों ही क्लाइंट का जो पोजीशन है दैट इज एक्टिव पोजीशन। दैट मीन्स उनका लेकिन नेक्स्ट डे वो अपने उस पोजीशन पे काम कर पाएंगे। तो इन दिस सिचुएशन हम लोग सबको जानते हैं इसको, जो फ्यूचर मार्केट में आप लॉन्ग करके भी काम कर सकते हो, आप शॉर्ट करके भी काम कर सकते हो। मैं जस्ट इसको दिखाने के लिए यहाँ पर रख दिया। सपोज कोई लॉन्ग करके काम कर सकता है तो कोई शॉर्ट करके काम कर सकता है, इस पर मैं बाद में चर्चा करता हूँ। कोई अगर लॉन्ग कर रहा है तो उसका सोच है जो भैया बाजार ऊपर जाएगा। बाजार ऊपर जाना मतलब जो अपने यहाँ पर एरो दिखाया हुआ है इस अकॉर्डिंगली आपका अगर राइट हैंड साइड जिस एंड एरो है दैट मीन्स उधर जाना मतलब बाजार ऊपर जा रहा है। ये अभी कहाँ पर बाजार है, बाजार फिलहाल अब खड़ा 3150 पर। ये अगर इधर चलता है तो बाजार को ऊपर जाना हुआ, ये अगर इधर चलता है तो बाजार नीचे गिरना हुआ। तो इस अकॉर्डिंगली अगर कोई प्लस किया है तो उसका धारणा है 3150 जो अभी फिलहाल का पोजीशन है यहाँ से इस एंड में जाएगा। और कोई अगर शॉर्ट कर रहा है उसका धारणा है जो बाजार 3150 से इधर की ओर पोजीशन जाएगा। सिंस फ्यूचर मार्केट में किसी भी एंड में वो अपना पोजीशन ले सकता है। बट यहां पर भी क्या, फ्यूचर मार्केट में भी जैसे हमने कैश मार्केट में जो बोला हुआ था, कैश मार्केट पर आप एक ही प्राइस पर चढ़ रहे हो, एक ही प्राइस पर आप चढ़ रहे हो यहां पर भी, लेकिन फ्यूचर में भी आप एक ही प्राइस पर लेकिन आपका सौदा हो रहा है। आइदर प्लस एंड में सौदा कर रहे हो या फिर नेगेटिव एंड में सौदा कर रहे हो, वट एवर, लेकिन प्राइस आपका पास अवेलेबिलिटी ओनली वन है। लेकिन जब आप ऑप्शन मार्केट में आ गए इन दैट सिचुएशन जो प्राइस अवेलेबिलिटी जो है ये लेकिन कैश मार्केट या फ्यूचर मार्केट की तरह नहीं है। कैश मार्केट में देखा गया जो अंडरलाइन का मार्केट है, देखा गया यहां पर आपका प्राइस है, जहां मैं यहां पर कर्सर रखा हूं वहां पर देखा गया प्राइस है, बट उसी के वर्टिकल ऊपर में एक मैंने लाइन रखा हुआ, ये जो ग्रीन, ये जो आपका ब्लू कलर का डॉटेड ऑप्शन के मार्केट में ब्लू कलर का जो डॉट दिया हुआ है दैट इज फॉर द अंडरलाइन का प्राइस को हम लोग यहाँ पर एक मैप करके रख रहे हैं, नथिंग एल्स। यहाँ पर जस्ट एक मैपिंग करके रख रहे हैं। बट यहाँ पर अंडरलाइन का प्राइस पे तो काम होता ही नहीं है। यहाँ पर किस पे काम होता है, यहाँ पर काम होता है जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस बना हुआ है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस बना हुआ। दैट मीन्स एक ही कोई स्क्रिप्ट बोल लीजिए, इंडेक्स बोल लीजिए, व्हाट एवर, उसका लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पर अपने यहाँ पर काम करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। दिस इज द रीजन जहां पर आपको ऑप्शन को बिट डिफरेंट, बिट साइंटिफिक बोल सकते हो वहां पर, या अच्छा खासा जहां पर अपॉर्चुनिटी अपने को मिल रहा है, ये सारा कुछ अपने को यहाँ पर अवेलेबल है। भैया यहाँ पर सपोज हमने एक गलत भाव पर चढ़ गया मेरे पास, लेकिन उस गलत भाव से मेरे को यहाँ पर लॉस ही लेना है, या फिर मैं यहाँ पर गलत भाव पर चढ़ गया हूँ, यहाँ पर क्या है मेरे को लॉस ही लेना, लेकिन यहाँ पर क्या है एक भाव नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट भाव है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पर, हर स्ट्राइक प्राइस पर काम हो रहा है, ठीक है। और ये जो काम यहाँ पर जो प्राइस अवेलेबल हो रहा है, जो यहाँ पर जो काम हो रहा है उसको लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीमियम। सारा कुछ दिखाया जाएगा आपको जहां के माध्यम से प्रीमियम, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पर जो प्रीमियम पे काम होता है, एवरीथिंग विल गेट आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। जैसे मैं आपको एनएससी के साइट पे लेके जा रहा हूँ, देखिए एनएससी इंडिया में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, उस अकॉर्डिंगली
क्या हुआ भाई? मार्केट डेटा से भी हम लोग, जस्ट मिनट, अगर हम ओल्ड साइट में भी जाते हैं, ऑल रिपोर्ट्स, डेरिवेटिव्स और भाव कॉपी को हमने निकाला यहाँ से। अगर मैं भाव कॉपी को देख रहा हूँ एनएसए के साइट से, हम लोग क्या देख पा रहे हैं, कोई किसी भी, अगर हम एक स्क्रिप्ट को पकड़ते हैं, सपोज एसीसी, तो एसीसी का देखिए कॉल या पुट वटेवर अगर पकड़ लेते, सपोज पकड़ते कॉल पे, एसीसी का इस अप्रैल महीना में जिस जिस कॉल पे एक्टिवली काम हो रहा है, जहां पर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पर दिया हुआ, इस अकॉर्डिंगली हम लोग एक्टिविटी को देख पाएंगे। इसको हम लोग मार्किंग कर दे रहे हैं। देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर जीरो काम हुआ उसको हटा दीजिए, और जहाँ पर एक्टिवली काम हो रहा है, जहाँ पर एक दो कॉन्ट्रैक्ट काम हो रहा है उसको भी हम हटा देते हैं, 1 2 3, लेकिन इसका चलते सारा एक्टिवली काम चल रहा है। तो अपने क्या हो रहा है, एसीसी का कॉल में अपने पास कितने वैरायटी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वैरायटी ऑफ अपने पास स्ट्राइक प्राइस है जिस पे काम हो रहा है। ठीक है, आप अगर कैश मार्केट में काम कर रहे हो, आपके पास ओनली 1 and 1 आपके पास ऑप्शन है, जो कैश में आपका प्राइस अवेलेबल है, उसी पे आपको काम करना है। लेकिन अब जब हम ऑप्शंस में एक ही एसीसी, सेम स्क्रिप्ट, लेकिन अपने पास वेरियस स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है जिसपे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन एंड फ्यूचर बोल लीजिए, स्पॉट मार्केट बोल लीजिए। बट देखिए यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट क्लोजिंग प्राइस अगर देखा जाए, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस में जो जो काम हो रहा है, देखिए सबका डिफरेंट डिफरेंट क्लोजिंग प्राइस है, सब अलग अलग। कोई 77 रुपया है, तो किसी में 3 रुपया है, किसी में 21 रुपया है, किसी में 49 रुपीज है, 57 रुपीज है। तो आज अपन ये सीखेंगे जो प्रीमियम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पर बन रहा है, अलग अलग जो प्रीमियम बन रहा है, सिंस यहाँ पर तो कोई एक डेफिनेट कोई प्राइस होता नहीं है, जो भैया जैसे कैश मार्केट में एसीसी का एक ही भाव है, वहां पर खरीदो या फिर वेट करो, आप आपके प्राइस अगर आता है तो आप वहां पर, अगर बाई चांस आप सोच रहे हैं यहाँ से नीचे आएगा तो खरीदेंगे, आपको वेट करने पड़ेगा। वहां से अगर नीचे आता है तो वेल एंड गुड, बट वही प्राइस, जो एक सिंगल प्राइस जो ट्रेड हो रहा है, दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर अस इन केस ऑफ कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट। बट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके का प्राइस चल रहा है। तो ये प्राइस जो है, इसको ऑप्शन प्रीमियम बोला जाता है। तो ये ऑप्शन प्रीमियम किससे तैयार होता है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स रोल प्ले कर रहा है, ये सारा कुछ हम लोग लेकिन आज अपना स्टडी में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कारण से आगे आपको एक ऑप्शंस का जस्ट एक जनरल आइडिया दे रहे हैं। ऑप्शंस फिजिकल मार्केट में भी होता है, ऐसे बात नहीं, फिजिकल मार्केट इन सेंस मतलब आउट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जो प्रैक्टिकल दुनिया जो है वहां पर भी लेकिन ऑप्शंस का काम होता है। मैं जस्ट अपना जिंदगी में जो देखा हूं उसी अकॉर्डिंगली मैं आपको एक एग्जांपल बोल रहा हूं। पकड़ लीजिए एक यहाँ पर लैंड का प्लॉट दिखाया हुआ है, पर ये एक रोड है, पकड़ लीजिए एक रोड है, नॉर्मल सा रोड है, कोई हाईवे वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल सा रोड है, उसके बगल में एक प्लॉट है, और प्लॉट का मालिक का नाम पकड़ लीजिए ए है, और वो इस प्लॉट का भाव रखा है 75 लाख रुपया, 75 लाख रुपीज। ये आपको डेसिमल में हिसाब करना है, इतना डेसिमल का है, किसी को अगर कट्ठा में हिसाब करना है, किसी को स्क्वायर फीट में हिसाब करना, मतलब डिफरेंट थिंग है, लेकिन टोटल लैंड का प्लॉट का भाव पकड़ लीजिए 75 लाख रुपया रखा गया है।
द ओनर नेम इज ए। अब ये इसको बेचना चाह रहा है और बेचने के लिए इसने इसने भाव रखा हुआ 75 लाख रुपया। सिंपल सी बात यह है। अब पकड़ लीजिए ऑप्शंस, कोई एक ऑप्शन प्लेयर है, ऑप्शन प्लेयर है मतलब वो लेकिन ओनर कैटेगरी में नहीं आता है, वो एजेंट कैटेगरी में आ गया, वो दलाल टाइप में काम कर रहा है, ठीक है, जिसका लेकिन कोई ओनरशिप नहीं है इस लैंड पे। कोई एक ऑप्शन का प्लेयर है, वो दैट मीन्स ही इज ए प्लेइंग द रोल ऑफ ए एजेंट या दलाल, जो जिसका लैंड का जमीन का मालिकाना के हिसाब से कोई उसका रोल नहीं है, वो सिर्फ एक दलाली कर रहा है। किस तरह से दलाली कर रहा है? सपोज पकड़ लीजिए वो ए के पास गया, उस एजेंट का नाम है बी, वो ए के पास गया और बोला जो अंकल जी आप जमीन का भाव कितना रखे हो? बोल रहा भैया 75 लाख रुपए रखे हो। तो ठीक है, आप एक काम करो, आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करो, मैं आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में कुछ जरूर पे करूंगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट ये होगा, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट का व्यू ये है जो मेरे को ये जमीन बेचने का जो है राइट है ये हमको दीजिए। तो ये अंकल जी बोले भैया ठीक है तुमको दिए, उसके अगेंस्ट में हम तो कुछ तो पैसा लेंगे ही, और ये राइट की जिंदगी भर के लिए ना, मेरे को जमीन बेचना है भाई, ये राइट आपको कुछ सर्टेन समय के लिए दिया जाएगा, उस अकॉर्डिंगली आपसे एक पैसा चार्ज किया जाएगा। तो फॉर सपोज पकड़ लीजिए ये जो बी बोल के जो एजेंट है, उसको ए ने जो ओनर है उसने बोला भैया ठीक है आप एक काम करो, आपको तो 12 महीना का एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आपको 12 महीना के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा, उसके अगेंस्ट में आप मेरे को 2 लाख रुपया देना, और ये 2 लाख रुपया लेकिन नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं होगा, ये 2 लाख रुपया जो है ये रिफंड नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल। फाइन, जब ये 2 लाख रुपया नॉन रिफंडेबल है, दैट मीन्स अब बी के लिए, बी का काम क्या है? कोई एक पार्टी खोजना। भाई इसका काम क्या है? कोई एक पार्टी खोजे जिससे अपना उसका जमीन, तो मालिक को तो 75 लाख रुपया देना ही पड़ेगा, और उसका बीच में से इस कॉन्ट्रैक्ट में 2 लाख रुपया खर्चा हो गया, तो उसका अल्टीमेटली कॉस्ट कितना बैठा? अगर हम लोग बी का कॉस्टिंग देखते हैं, कॉस्टिंग कॉस्ट अगर देखते हैं 75 लाख प्लस आपका 2 लाख, सब मिलाकर 77 लाख रुपया हो गया, 77 lakhs। ही ना हुआ कॉस्टिंग 77 lakhs, क्योंकि उसको अब 77 लाख रुपया के ऊपर ही इस जमीन को अगर बेचता तो फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं है। और इस बी के पास दो चीज खुला हुआ है, आइदर ये डायरेक्टली जमीन का कोई जो जो डायरेक्टली जमीन खरीदेगा, या तो उसको ये बेच सकता है, इसके पास दो ऑप्शंस खुला हुआ है बी के लिए, आइदर कोई लैंड जो बायर है उसको ये जमीन बेच सकता है, जैसे मैं आपको देखिए यहां पर लिख के दिखा रहा हूं, एक लैंड बायर के पास वो उसके साथ डील कर सकता है, बायर के साथ डील कर सकता है, या फिर इसको आराम से देखिए,
दूसरा कोई एक ऑप्शन जो ऑप्शंस में काम करता है, दूसरा कोई एजेंट को वो अपना उसका पास जो राइट है उसको वो बेच सकता है। ही कैन सेल द राइट टू सब दूसरा कोई एजेंट, ठीक है, दूसरा किसी एजेंट, अदर एजेंट के साथ वो डील कर सकता है। पकड़ लीजिए कोई अदर एजेंट है, वो उसके साथ भी डील कर सकते हैं। कोई लगा कि कोई दूसरा कोई एजेंट जो ऑप्शंस में काम करता है उसके साथ वो डील कर सकता है, ठीक है। उसको बोल सकता है भैया हम तो 12 महीना के कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए 2 लाख, वो तो अपना कॉस्ट नहीं बोलेगा, लेकिन बोल सकता है जो 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आप मेरे से 2.5 लाख रुपए में खरीद लो, तो बीच में से वो 50,000 रुपए कमा सकता है। ये तो उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो किसी भी हालत में अभी उसके लिए कॉस्टिंग क्या हो गया, 77 लाख रुपीज उसका लिए। अभी अगर लैंड वो बेचने जा रहा है उसके पास, लेकिन कॉस्टिंग इस लैंड का कॉस्टिंग हो गया 77 लाख रुपया। दैट मीन्स उसको 77 लाख रुपया एक पैसा, मतलब 77 लाख रुपया के ऊपर उसको कोई पार्टी चाहिए तभी वो लेकिन इससे मुनाफा कमा सकता है। फाइन। या फिर कोई दूसरा एजेंट को अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट वो 2 लाख रुपए में खरीदा हुआ था, तो इन दैट सिचुएशन भी लेकिन उसको उसके पास अच्छा खासा कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए, तभी तो वो उसको उसको 2 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख रुपए बेच पाएगा। जो सी बोल के जो एजेंट है उसको दिखना चाहिए अब यह कमिंग डेज में 12 महीना में इसका भाव चढ़ने वाला है, तो वही तो जाकर वो लेगा। तो इन दिस सिचुएशन ये ए बी बोल के जो बंदा है, जो एजेंट है, इसको क्या क्या फैक्टर्स अभी इफेक्ट करेगा जिसके कारण से ये कमा पाएगा। फर्स्ट है लैंड का प्राइस। ये हम लोग कोई भी बोल सकते हैं, कोई बच्चा भी बोल पाएगा। लैंड प्राइस देखा जाए, जो लैंड का प्राइस इंक्रीमेंटल भाव ले रहा है, तो इन दैट सिचुएशन उसको अच्छा खासा वो फायदा कमा लेगा। तो देखा जाए यहाँ पर क्या करेगा, कोई एक पार्टी उसको मिल गया 80 लाख रुपया का, तो वो वहां पर क्या किया, 80 लाख में उस पार्टी को बेच दिया विद इन द स्पैन ऑफ 12 मंथ। 12 महीना के अंदर देखा कि उसको कोई पार्टी मिल गया जो 80 लाख रुपया में लेगा इस लैंड को, तो क्या करेगा, वो 80 लाख में उस जमीन को बेच देगा। तो वहां पर उसको मुनाफा क्या होगा, उसका मुनाफा होगा 80 लाख माइनस 77 लाख, दैट मीन्स 3 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। तो इस 3 लाख मुनाफा कमाने के लिए वो कितना रुपया इन्वेस्ट किया था, वो तो 77 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं किया था, वो तो सिर्फ 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, तो यहां पर 150 मतलब 100 रुपया लगा के 150 रुपया रिटर्न कमाया। 2 लाख रुपया लगा के 3 लाख रुपया रिटर्न कमाया। 3 लाख रुपया क्या किया उसको, लेकिन कमाई आया, प्रॉफिट आया। 100 रुपया लगा के 150 रुपया प्रॉफिट कमाया। तो इस तरीके से हम लोग, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है सबसे ल्यूक्रेटिव है, सबसे जबरदस्त है। आप 2 लाख रुपया लगा के 3 लाख रुपया प्रॉफिट कमा रहे हो, ये दिस इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ, वेरी इजीली पॉसिबल इन केस ऑफ ऑप्शन। लेकिन कोई अगर सोचे जो मेरे को 75 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, वहां से मेरे को 150% रिटर्न, मेरे को प्रॉफिट कमाना है, तो 75 लाख का 150% मतलब हो गया कितना, 1,12,00,000। ठीक है, ये इतना इजी नहीं है। दैट मीन्स आप अगर सोच रहे हो जो 150% रिटर्न, कमाई, प्रॉफिट हम स्पॉट मार्केट से कमा लेंगे, दैट इज बिट डिफिकल्ट। लेकिन ऑप्शंस में पॉसिबल है, क्योंकि अपना वहां पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही तो बहुत कम है। इस कारण से ऑप्शन लेकिन ज्यादा ल्यूक्रेटिव बन जाता है, ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। इस कारण से इसको थोड़ा इन डेप्थ अपना
समझना बनता है। चलिए हम लोग थोड़ा और एडवांस में चलते हैं। यहां पर आप पकड़ लीजिए, इस तरह का सिचुएशन भी हो सकता है जहां पर, ये तो हम लोग एक सिचुएशन देखा जहां पर 80 लाख रुपए कमाया, उसको एक पार्टी मिल गया जहां पर आपका क्या हो रहा था, जमीन का प्राइस ऑफ लैंड उसको अच्छा खासा मिल रहा था, उसको लैंड को प्राइस भाव मिला, वो वहां पर बेच दिया। ये तो एक फैक्टर हमने देखा जो जहां पर वहां पर इजीली उसको अच्छा खासा रिटर्न आया। लेकिन एक ये भी हो सकता है, अगर ध्यान से सुना जाए, प्राइस ऑफ लैंड कुछ इफेक्ट नहीं किया, बढ़ा नहीं, प्राइस ऑफ लैंड बढ़ा नहीं, वो चढ़ा नहीं, इंक्रीज नहीं किया, बट बीच में से क्या हुआ, 12 महीना में से पकड़ लीजिए 10 महीना निकल गया, 12 महीना में से 10 महीना निकल गया, अब रह गया कितना महीना, ये एक्सपायर्ड 10 मंथ्स, रह गया ओनली एंड ओनली 2 मंथ्स। अब वो क्या कर रहा है, वो अब दिख रहा है, उसको दिख रहा है जो भैया हमसे जमीन नहीं बेचने वाला, बिकने वाला है, कोई जमीन मतलब क्या बोले, उसको जो 77 लाख के ऊपर जो मिलना था वो बहुत ट्राई किया लेकिन उसको पार्टी नहीं मिला। अब वो क्या कर रहा है, जमीन का धंधा छोड़ दिया, जमीन बेचने का मैटर में वो कम इंटरेस्टेड हो गया। अब वो सोच रहा है अपना अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है 2 लाख रुपया वाला, वही बेच देते हैं किसी को। दो अपने पास एक्सपायरी टाइम क्या है, जो खरीदेगा नया कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए कितना समय रह जाएगा, उसके लिए तो मात्र 2 महीना ही रह जाएगा भाई, क्योंकि अल्टीमेटली इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है 12 महीना तक वैलिड है, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ओनली फॉर 12 मंथ, इसमें 10 महीना निकल चुका ऑलरेडी। तो तीसरा जो आएगा सी, वो क्या उससे 2 लाख रुपए में लेगा, इतना बेवकूफ है ना, वो बोलेगा भैया आपको इसके लिए बड़ा जोर, आप मेरे जान पहचान का आदमी, इस कारण से बड़ा जोर आपको इसके लिए 25,000 रुपया देंगे, लेना है लीजिए, मत नहीं लेना मत लीजिए, लेकिन मेरे को इससे 25,000 से ज्यादा नहीं देंगे आपको, क्योंकि मेरे पास ओनली एंड ओनली 2 मंथ्स अवेलेबल है, हम 2 महीने में कहां से लेंगे, यही है ना। अगर कुछ एबनॉर्मल कुछ सिचुएशन नहीं है, 25,000 नहीं तो 30,000 देगा बड़ा जोर, क्या देगा, 30,000 देगा, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है भाई, 12 महीना में से 10 महीना तो निकल चुका, इसके पास कितना है, इसके लिए ओनली अवेलेबल है ओनली 2 मंथ्स। अब 2 मंथ्स के लिए तो 2 लाख रुपए नहीं देगा, बड़ा जो 30,000 रुपया देगा। इन दैट सिचुएशन बी को क्या हुआ, 2 लाख माइनस 30,000, अगर देखा जाए बी को क्या हुआ, 2 लाख रुपया वो उस कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए यूज किया था, खर्चा किया था, लेकिन जब उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचा उसको सिर्फ 30,000 रुपया मिला, 1,70,000 रुपया उसका नुकसान गया। तो यहाँ पर कितना रुपया नुकसान गया, 1,70,000 रुपया नुकसान गया, कितना रुपया पे, डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, दैट मीन 85%, 100 रुपया आप इन्वेस्ट किए थे उसमें से 85 रुपया गोल हो गया, साफ हो गया। तो दिस इज, जैसे आगे जैसे आपने देखा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इतना रिटर्न, इतना ज्यादा प्रॉफिट आया था, हाँ, जहां पर 150% प्रॉफिट हम लोग देख रहे थे, अभी उसी तरीके से लेकिन हम लोग लॉस भी देख रहे हैं। कारण जो भी रहेगा, हमको क्या कारण है वो अलग मैटर, हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हाई लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जिस तरह से है, हाई लेवल ऑफ लूजिंग ऑफ मनी का भी मैटर बनता है। तो इस कारण से इसमें थोड़ा ध्यान से, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली काम करना बनता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखें, एक दूसरा फैक्टर जो टाइम टू एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कितना समय है एक्सपायरी में, एक बड़ा जबरदस्त चीज है जो लेकिन मायने रखता है। जो प्रीमियम आगे 2 लाख रुपया था, वो प्रीमियम अभी उसको सिर्फ समय नहीं है, इस कारण से वो जब बेचा
जिसको 2 लाख रुपए में खरीदा हुआ था, सिंस बीच में से 10 महीना समय गोल हो गया, इस कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ और सिर्फ 2 महीना ही समय रह गया है। इस कारण से लेकिन 2 लाख का चीज मात्र 30,000 रुपये में बिका। इसका मतलब क्या है? टाइम टू एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक बड़ा मूल्यवान चीज है, जो लेकिन एक प्रीमियम का वैल्यू क्या है इसको इफेक्ट करता है। दैट मीन्स प्रीमियम का वैल्यू किस किस चीज पर इफेक्ट होता है? एक देखिए, प्राइस ऑफ लैंड पर इफेक्ट होता है। प्राइस ऑफ लैंड के कारण से प्रीमियम बढ़ता है, या प्राइस अगर घट जाए तो प्रीमियम घट जाएगा। बीच में से यहाँ पर क्या हुआ? टाइम टू एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो समय है कॉन्ट्रैक्ट का, जो समय है उसका कितना समय रह गया एक्सपायरी में, इस पे एक बहुत बड़ा चीज है। अब पकड़ लीजिए ऐसे सिचुएशन आया जहां पर 12 महीना में से 10 महीना गोल हो गया, एक्सपायर कर गया, लेकिन ये रोड है जो एकदम बिल्कुल प्लॉट के बगल में है। अब पकड़ लीजिए गवर्नमेंट बोल दिया, गवर्नमेंट का कुछ एक प्लानिंग होता है ना, प्लानिंग सेक्शन से सपोज इसका मैटर ऑफ प्लानिंग निकला, जो ये रोड कच्चा जो रोड है ये हाईवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाईवे हो जाएगा, और 4 लेन हाईवे हो जाएगा। लेन हाईवे बनने का इसका प्लानिंग निकल गया भाई। 4 लेन हाईवे रोड का इसका प्लानिंग निकल गया, निकलने वाला है, अंदरूनी खबर है सपोज, मतलब कुछ ना कुछ खबर चल रहा है 4 वे हाईवे। उस समय क्या करेगा ये बी एजेंट, अगर सी को बेच रहा, अगर बोल रहा भैया लोगे, सी के पास अगर ये खबर है और सी जान रहा है जो 12 महीना में से 10 महीना निकल गया, मेरे पास मात्र 2 महीना है, फिर भी वो बोलेगा हाँ भैया लेंगे, तो कितना में लोगे? वो बोलेगा भैया 3 लाख रुपया में लेंगे, क्योंकि उसका सामने दिख रहा है 2 महीना में इसका जो प्लान सैंक्शन हो रहा है, इस जमीन का भाव फड़फड़ा के चढ़ जाएगा, क्योंकि ये 4 लेन हाईवे जो कच्चा रोड था या नॉर्मल रोड था, 4 वे हाईवे हो जाएगा। ये खबर ही इस जमीन का भाव लेकिन चढ़ा देगा 2 महीना में, और वो आराम से ये 75 लाख का जो जमीन है उसका आराम से 85, 90 या 1 करोड़ रुपये में बेच पाएगा। इस कारण से वो लेकिन जहां पर आपका समय बीत चुका है, मात्र 2 महीना समय है, फिर भी लेकिन इसको ज्यादा प्राइस से लेगा। दैट मीन्स यहां पर लेकिन खबर का एक असर रहता है, जिसको हम लोग वोलाटिलिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वोलाटिलिटी बोल रहे हैं। तो हम लोग अभी क्या देखें यार, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, जो एक ऑप्शन का हम लोग जस्ट एक रफ यहाँ पर आइडिया ले रहे हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अंडरलाइन जो है उसका प्राइस का मूवमेंट एक बड़ा मायने रखता है, अपना फेवर में प्राइस मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है। इस अकॉर्डिंगली कोई ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है उसका प्रीमियम का भाव अप डाउन होता है। देखा जाए जो 12 महीना में से फॉर सपोज 6 महीना निकल गया और आपके पास अभी भी 6 महीना है, ठीक है, और अच्छा खासा जिस एरिया में जमीन है कोई खबर नहीं निकला, टाइम टू एक्सपायरी तो ऑटोमेटिकली भाई वो 6 महीना निकल चुका, ठीक है, हाँ, लेकिन अभी भी 6 महीना है। इन दिस सिचुएशन देखा जमीन का भाव धीरे धीरे बढ़ रहा है उस एरिया में, नॉर्मल वैसे जमीन का भाव बढ़ रहा है, तो 2 लाख का प्रीमियम को आप लेकिन 6 महीना जहां निकल चुका है उस समय भी लेकिन इसको आप 2.5 लाख में बेच पाओगे। आप क्या कर पाओगे? आप 2.5 लाख रुपये में बेच पाओगे। 2 लाख का जो प्रीमियम है उसको आराम से लेकिन आप 2.5 लाख रुपये में बेच पाओगे। दैट मीन्स क्यों बेच पाए? यहां पर बेचने का एक ही कारण था, जो आप वहां पर प्राइस जो है लैंड का जो प्राइस है वो धीरे धीरे चढ़ रहा है एरिया में, उस एरिया में धीरे धीरे लैंड का प्राइस नॉर्मली चढ़ रहा है। इस कारण से लेकिन 2 लाख वाला चीज आप लेकिन 6 महीना बीतने के बाद भी आपको लेकिन वहां पर
प्राइस मिल रहा है, आप 2.5 लाख रुपए में बेच पा रहे हो। दैट मीन्स ये जो प्रीमियम जो है आइदर प्राइस ऑफ लैंड पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ टाइम टू एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ वोलेटिलिटी मतलब न्यूज इस पे डिपेंड करता है। ये चीज अभी हम लोग यहां से सीखे, जहां पर प्योरली अगर हम अभी अपने को कोई अगर पूछता है जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है मेनली मेनली किस किस फैक्टर पर डिपेंडेंट है, क्या क्या फैक्टर ऑप्शंस का प्रीमियम को डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे हमने यहां पर तो 2 लाख रुपए में एक प्रीमियम खरीदा जिसका 12 महीना का वैलिडिटी है, लेकिन ये ऊपर बढ़ेगा ना नीचे घटेगा, किस किस फैक्टर्स पर निर्भरशील है, जिसमें उस जमीन का प्राइस या अंडरलाइन का प्राइस का मूवमेंट एक मैटर करता है। एक है एक्सपायरी में कितना समय बाकी है, इस पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ क्या कुछ खबर है कि नहीं इंटरनल, इस पर डिपेंड करता है, जिसको वोलेटिलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर जो है मेनली ऑप्शंस का जो है प्राइस को डिटरमाइन करने में अपना काम में लगता है। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, ऑप्शन का प्रीमियम हम लोग बोल सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, यहां पर जो लिखा हुआ है ऑप्शन का प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू पे डिपेंड करता है, जिसको और टाइम वैल्यू 3 फैक्टर से जज किया जाता है। वन इज प्राइस जो अभी हम लोग देखें, टाइम एंड वोलेटिलिटी। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या, टाइम वैल्यू है क्या, ये सारा कुछ अपने को आज क्लियर होना है, अपने को जानना है व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हाट इज टाइम वैल्यू। उसके बाद हम लोग ये डेल्टा थीटा वेगा गामा क्या है, ये सब में हम लोग बाद में आते हैं, लेकिन आगे अपने को जानना भैया ये इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या, टाइम वैल्यू है क्या। इसके लिए हम लोग जो फर्स्ट सीट देखे हुए थे उसमें आते हैं। ये जो फर्स्ट सीट हम लोग देखे हुए हैं उस अकॉर्डिंगली हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट वाला अपना स्पॉट मार्केट है, दिस फर्स्ट वन इज स्पॉट मार्केट। सपोज कोई एक खरीदार है और बाजार चल रहा है अभी फिलहाल के लिए टीसीएस मार्केट में चल रहा 3125 पे। ओके, वेरी फाइन। तो भैया ये जो खरीदार खड़ा है यहां पर प्लस कैंडिडेट, ये अगर खरीदना चाहे तो उसको 3125 पे ही उसको खरीदार इसको मिलेगा ना भाव, यही तो इसको भाव होना चाहिए। लेकिन ये अगर बोलता है भैया ना हमको 3125 तो चल रहा ठीक है, मेरे को 2940 पे लेना है, तो कोई इसको तो नुकसान में देगा नहीं। बाजार में भाव चल रहा अपना 3125, कोई इसको थोड़ी ना, उसको ससुराल थोड़ी ना जो उसको 2940 मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन वो बोला मेरे को 2940 मिले, तो दूसरा क्या बोलेगा, अगला क्या बोलेगा, भाई ठीक है तुम यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं, इस एरो को इस कारण से लाया मैंने, देखिए चल रहा अपना 3125, लेकिन अगला बोल रहा है मेरे को ये वाला प्राइस मेरे को 2940 पर पकड़ लीजिए, खाता में मेरे को दिखाना है 2940, 3125 मेरे को खाता में नहीं दिखाना है, ठीक है, उसको रजिस्टर में नहीं दिखाना है 2940। तो क्या करना पड़ेगा, तो भैया जो प्राइस चल रहा है वो तो भाव देना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा वो कितना देना पड़ेगा, जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, जो ओरिजिनली जो डिफरेंस है दोनों के बीच का वो भी तो उसको देना पड़ेगा। तो क्या डिफरेंस है, 3125 माइनस 2940, दैट मीन्स 185 रुपया जो डिफरेंस है, ये तो इसको अगला को उसको देना पड़ेगा ना, ये तो उसको मिलने वाला नहीं इसको बेनिफिट। ये रजिस्टर में दिखाएगा 2940 पे खरीदा हुआ है, लेकिन उसको पैसा कितना पे करना पड़ेगा 31, इसको तो अगर 2940 दिखा रहा है रजिस्टर में, वो दिखा रहा है 2940 में हम खरीद रहे हैं, तो 2940 में उसको ऑरिजिनली मिल रहा क्या ना, प्लस
185 रुपीज लेकिन प्लस 185 रुपीज लेकिन इसको पेमेंट करने पड़ रहा है, तब जाके इसको 3125 इसको मिल रहा है। यही हो रहा है ना। अगर वो बोलता है जहां पर जब प्राइस चल रहा अपना, जरा ध्यान सुनिएगा, जब प्राइस चल रहा अपना 3125, वो बोल रहा मेरे को रजिस्टर में दिखाना भैया 2940, तो भैया अगला क्या बोलेगा, दिखा लो भाई 2940 प्लस मेरे को 185 रुपया दे देना। हाँ 2940 दिखाओ प्लस 185 दिखाओ, तब तो 3125 हो जाएगा। इसको तो 3125 से नीचे एक पैसा नीचे नहीं मिलने वाला है, वो जो भी दिखा ले। दैट मीन्स यहां पर जो डिफरेंस है 185 रुपीज का, व्हाट इज दिस, दिस इज द ओरिजिनल डिफरेंस, जहां पर प्राइस है जहां पर वो दिखा रहा है, तो दिस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। ये प्राइस जहां दिखाना चाह रहा है और जहां पर प्राइस है, क्योंकि प्राइस आपका 3125 पे है और वहां उससे नीचे वो खरीदा नहीं है, लेकिन उससे नीचे वो दिखाना चाह रहा हम खरीदे हैं, तो बीच का प्राइस क्या है, बीच का वैल्यू जो है इंट्रिंसिक वैल्यू है, दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोला जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, जो ओरिजिनली जहां अभी तक यहां तक प्राइस जहां पर है वहां से लेके जो ओरिजिनल जो डिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि आप खरीदार हो, यू आर ए बायर, तो आप अगर बायर हो आपको ऑटोमेटिकली आप इस प्राइस पे खरीद के आपको 185 रुपए तो फायदा नहीं हो सकता है। आपने तो 185 रुपए फायदा नहीं किया, आपने क्या किया है, आप 3125 पे खरीदते हो, ओरिजिनली आप 3125 पे खरीदते हो, लेकिन रजिस्टर में आप दिखा रहे हो 2940 पे हम खरीदते हैं, प्लस 185 रुपीज इज माई इंट्रिंसिक वैल्यू। दैट मीन्स कोई अगर बोले जो भैया कितना में खरीदो, तो 3125 पे खरीदे हैं, लेकिन 290 प्लस 185 इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, जो ओरिजिनल वैल्यू उस पे ही मेरा खरीदा हुआ है, ये टेक्निकल वे हो गया। तो ये चीज जो इंट्रिंसिक वैल्यू तब क्या हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू द ओरिजिनल वैल्यू बिटवीन द, जहां पर प्राइस आपका खड़ा है और आप बोल रहे हो आप खरीदार हो, आप बोल रहे हो हम उससे नीचे खरीदे हैं, है तो बीच का वैल्यू क्या है, आप तो उसके नीचे नहीं खरीदे भाई, आप तो जब प्राइस यहाँ पर खड़ा है आप बोल रहे हो हम उससे नीचे खरीदे हैं, तो ठीक है पकड़ लिए, लॉजिकली आप उसको नीचे खरीदे, तो बीच का जो डिफरेंस है, व्हाट इज दिस, दिस इज द ओरिजिनल डिफरेंस ना भाई, दिस ओरिजिनल डिफरेंस इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। सपोज ये तो एक आपने देखा कैश मार्केट में, सपोज इन फ्यूचर मार्केट, आप कहां पर फ्यूचर मार्केट का प्राइस खड़ा है 3150 पे, 3150 पर आपका फ्यूचर मार्केट प्राइस खड़ा है, और पकड़ लीजिए आप यहां पर आ गए जहां पर सपोज इसका बोलते हैं, इसका आपका हो गया 3000, तो कहते दिस इज 3000, ठीक है, ये वाला पॉइंट अपना 3000 है, जहां पर आपका अपना एरो रखा गया अभी, ये 3000 के लेवल है, हम बोल रहे हम प्लस करेंगे, हम लॉन्ग एंड में है, प्लस करेंगे सौदा, कहां पर सौदा है, सौदा खड़ा है अभी आपका प्राइस खड़ा 3150, जब 3150 में प्राइस खड़ा है उस समय हम सौदा में प्लस किए, और हम बोल रहे हैं हम अपने रजिस्टर में लिखेंगे 3000, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं लिखता हूं 3000, तो देखिए ये जो डिफरेंस है, क्योंकि मेरे को प्लस करना है 3150, तो क्या ऑटोमेटिकली हम जैसे ही यहां पर खरीदे मेरे पास 150 रुपए का फायदा होना स्टार्ट हो गया क्या, ना मेरे तो ओरिजिनली 150 का फायदा नहीं हो रहा कुछ, तो हम तो खरीदे ही 3150 में, रजिस्टर में हम दिखा रहे 3000 रुपया में हम खरीदे हैं, तो एक्चुअली 3000 में खरीदे क्या ना, मेरे पास अभी भी कुछ ब्लैंक है, प्लस 150 रुपया मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जब हम सौदा
खरीद के कर रहे हैं, अगर उस समय उसके नीचे का कोई एक प्राइस को हम कंसिडर कर रहे हैं, हम बोल रहे नहीं है भैया, जब हम खरीद रहे हैं 3150 में, हम बोल रहे ना 3150 उससे नीचे का हम दिखाएंगे, तो बीच का जो डिफरेंस है, जो ओरिजिनल डिफरेंस है, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। इसी को अपने इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। देखिए सिमिलरली अगर पकड़ लीजिए ये सिचुएशन को, आप थोड़ा उल्टा कीजिए, क्योंकि हम लोग फ्यूचर मार्केट में खड़े हैं, लॉन्ग में भी कर सकते हैं, शॉर्ट में भी कर सकते हैं, शॉर्ट में भी समझ लीजिए। सिमिलरली आप अगर पकड़ लीजिए, आप ये तो ओरिजिनल डिफरेंस है ना, दिस इज द ओरिजिनल डिफरेंस। आप अगर पकड़ लीजिए यहां पर आपने शॉर्ट किए, कितने में शॉर्ट किए? 3150 पे। दैट मीन्स जितना नीचे जाएगा उतना आपको फायदा है। आप शॉर्ट किए हो भाई, जितना नीचे जाएगा उतना फायदा है। आप बोल रहे हो 3300 पे पकड़, आप बोल रहे हो नहीं हम अपना रजिस्टर में दिखाएंगे 3300। हम 3300 में शॉर्ट किए, आपके ओरिजिनली 3300 में शॉर्ट किया, आप शॉर्ट किए 3100 में, 3150 में शॉर्ट किया। इसका मतलब आप 150 रुपया के आप जैसे शॉर्ट किया आपको मुनाफा होना स्टार्ट हुआ ना? कभी नहीं। इसका मतलब आप अगर रजिस्टर में दिखा रहे हो भैया 3300 अगर हम रजिस्टर में दिखा रहे हैं, इसका मतलब 3300 से माइनस कीजिए 150 रुपया, तो वही जाकर तो आपको ओरिजिनल प्राइस मिलेगा जिसमें आप प्राइस माइनस किए हो, जिसमें आप शॉर्ट किए हो 3150। सो ओरिजिनल प्राइस में आने के लिए, ओरिजिनल प्राइस में आप शॉर्ट किए हो, आपको तो मुनाफा यहां से 150 रुपए का स्टार्ट नहीं हुआ भाई। आपको तो मुनाफा 150 रुपये से स्टार्ट नहीं हुआ। आप रजिस्टर में दिखा रहे 3380, अलग बात है, लेकिन आपका मुनाफा क्या 150 रुपये स्टार्ट हो चुका है क्या? ना, यहां से प्राइस गिरेगा तभी तो आपका मुनाफा स्टार्ट होगा। तो इन दैट सिचुएशन आप क्या बोल सकते हो? 150 रुपया मेरा क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है भाई। ये जो हम यहाँ पर 3300 रुपये अगर दिखा रहे हैं, तो इसमें से 150 रुपये में इंट्रिंसिक वैल्यू, इसको तो माइनस करती हो तो मेरा 3150 आएगा। माइनस इस कारण से क्योंकि माइनस पोजिशन है, नीचे की ओर जाएगा तो मेरा मुनाफा है। ठीक है, इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? जब जहां पर प्राइस खड़ा है उससे अगर हम एडजस्टमेंट ऊपर नीचे करके दिखा रहे हैं, तो ओरिजिनली जो डिफरेंस बना हुआ है उसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। चलिए हम लोग समझते हैं थोड़ा मैटर को। है क्या भाई इंट्रिंसिक वैल्यू? सपोज पकड़ लीजिए आपका प्राइस जो है अभी फिलहाल के लिए टीसीएस का प्राइस जो है यहां पर लेके आ गए, इतना है ऑप्शन मार्केट। नाउ वी आर इनटू ऑप्शन मार्केट। सारा हटा दे रहे हम, कंफ्यूजन जैसे आपका ना रहे, हटाइए। ये मेरा पकड़ लीजिए 3150 है ऑप्शन मार्केट में, ठीक है। और मेरे को एक कॉल खरीदना है, पकड़ लीजिए कॉल खरीदता कौन है? जो आपका लॉन्ग में, जिसका लॉन्ग का सौदा है। दैट मीन्स अगर प्राइस अभी फिलहाल के लिए यहां पर खड़ा है, अंडरलाइन का प्राइस है ये, इस कारण से ब्लू कलर से दिखाया हुआ। जितना प्राइस ऊपर जाएगा तो जो कॉल खरीदा होगा उसको मुनाफा है। रफ रफ अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए, हम लोग डिटेल्स में और अंदर में जाएंगे बाद में। तो अगर मेरे को कॉल खरीदना जिसको हम प्लस डिनोट किए हुए हैं, हाँ, प्राइस मेरा यहां पर है और हर अभी यहां पर अगर प्राइस है दिस स्ट्राइक प्राइस, ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये बिल्कुल प्राइस का बगल में है, ये उससे थोड़ा पीछे है। यहां से यहां का डिफरेंस पकड़ लीजिए 100 रुपया का है, तो यहां से यहां का डिफरेंस भी 100 रुपया का है, यहां से यहां का डिफरेंस भी 100 रुपया का है, यहां से यहां का डिफरेंस भी 100 रुपया का है, और यहां से यहां का डिफरेंस भी 100 रुपया का है। सिमिलरली यहां से इस स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस 100 रुपया का है, इस स्ट्राइक प्राइस से इस स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस 100 रुपया का है, फिर से इस स्ट्राइक प्राइस से इस स्ट्राइक का डिफरेंस 100 रुपया का है। दैट मींस स्ट्राइक प्राइस टू स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। हम लोग जो अपना केस में 100 रुपया का पकड़े हुए, 100 रुपीज से पकड़े हुए। इफ दिस स्ट्राइक प्राइस इज 3100, अगर ये स्ट्राइक प्राइस जब अपना प्राइस बिल्कुल
3125 पे खड़ा है और अपना ये स्ट्राइक प्राइस जो है तो कितना 3100 अगर हो, ये हम यहाँ पर आपको लिख के दे रहे हैं, पकड़ लीजिए स्ट्राइक प्राइस जो है जस्ट मिनट, थोड़ा दूर में है, हाँ ये अगर 3100 है, 3100 है तो 100 पॉइंट के डिफरेंस में ये कितना होगा 3000 होगा, ये कितना होगा 2900 होगा, ये कितना होगा 2800 होगा। ये अगर 3100 है तो ऊपर कितना होगा, ये 3200 होगा, ये 33, 34, 35, 36, इस अकॉर्डिंगली 100 पॉइंट के डिफरेंस पे आपका सारा स्ट्राइक प्राइस है। और हर स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो रहा है, सौदा हो रहा है। जैसे हमने देखा था एसीसी में, देखिए हर स्ट्राइक प्राइस पे सौदा हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था, हर स्ट्राइक प्राइस पे सौदा हो रहा था। देखिए हर स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पर सौदा हो रहा है, तो वहां पर भी हर स्ट्राइक प्राइस पे सौदा हो रहा है, हमने ये देखा। यहाँ पर भी हर स्ट्राइक प्राइस पे सौदा हो रहा है, दैट मीन्स 3000 पे भी सौदा हो रहा है, 3100 पे भी हो रहा है, 3200 पे भी हो रहा है, 2800 पे भी हो रहा है, 2900 पे भी हो रहा है, हर स्ट्राइक प्राइस पे सौदा हो रहा है। अब यहाँ पर क्या मैटर बनता है, हम पकड़ लीजिए लॉन्ग है, हम कॉल खरीद रहे हैं, वी आर लॉन्ग इन कॉल, हम कॉल खरीद रहे हैं। सपोज ये कॉल के लिए हम प्लस किए हैं, इसको लिख दे रहे हैं आपके सामने, सी प्लस, सपोज हमने कॉल प्लस किया, ठीक है, हम ये प्लस हटा दे रहे हैं, कॉल प्लस हम जब डायरेक्टली लिखिए, कॉल प्लस किए, कब प्लस किए, जब अपना सौदा है, जब आपका प्राइस खड़ा है 3150 में, तब कितने स्ट्राइक प्राइस पे प्लस किए, 3125 में जब आपका सौदा खड़ा है, 3125 पे जब अंडरलाइन खड़ा है, आराम से सुनिएगा, उस समय पकड़ लीजिए अब 3000 का, 3000 पकड़ लीजिए, दिस इज 3000 का, 3000 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीद रहे हो। कॉल खरीद रहे मतलब प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो आपको मुनाफा होने वाला है, सीधी सी बात। अभी के लिए फिलहाल के लिए समझ के रखिए। तो आप जब आपका 3125 पे प्राइस खड़ा है, उस समय आप उस प्राइस के नीचे का कोई स्ट्राइक प्राइस का सौदा खरीद रहे हो, तो दोनों का बीच का जो डिफरेंस है भैया, इस डिफरेंस के लिए तो आपका अभी प्रॉफिट स्टार्ट हुआ ही नहीं, हुआ क्या इसके लिए प्रॉफिट स्टार्ट ना। इसी कारण से इसमें दैट मीन्स ये जो 3000 का जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है, ये लेकिन ये जो डिफरेंस है इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको हमने बोला था आगे, ये जो डिफरेंस जो है तो इंट्रिंसिक वैल्यू का यहाँ पर क्या होगा, इसका माप ले लीजिए, यहां से लेके यहां तक होगा इसका माप, इसको हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो रेड कलर से एरो में दिखाया हुआ है, ये इसको लेकिन यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। जो यहाँ पर कितना है, इस केस में कितना है 3000 और 3125 के बीच का डिफरेंस 125 रुपया डिफरेंस है। तो ये यहाँ पर अगर हम लोग प्रीमियम देखते हैं, टीसीएस का प्रीमियम अगर हम अभी निकालते हैं, प्रीमियम, ठीक है, तो टीसीएस का प्रीमियम अगर निकालते हैं, इस प्रीमियम में 125 रुपये जो इंट्रिंसिक वैल्यू हो ये तो रहेगा ही, लेकिन देख रहे हैं इस प्रीमियम में कुछ ऐसा चीज ऐड किया हुआ है जिस कारण से इसका वैल्यू फॉर सपोज 125 का जगह 180 रुपया दिख रहा है। यहां पर प्रीमियम का वैल्यू देखा जा रहा है 180 रुपया है, तो भैया 180 रुपया मतलब समझ गए 125 रुपया क्या है, ओरिजिनली वैल्यू है भाई,
3125 में तुम एक कॉल खरीद रहे हो, तुम लॉन्ग वाला सौदा खरीद रहे हो, तब उस समय रजिस्टर में लिख रहे हो कितना का, 3000 का, क्योंकि 3000 का स्ट्राइक प्राइस है। तो बीच में से 125 रुपये तो ओरिजिनल वैल्यू है इसमें, ये तो समझ में आया। दिस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, 125 में ओरिजिनल वैल्यू है, दिस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो 180 रुपया में 125 रुपये तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है, बीच का 55 रुपया क्या है, बीच का 55 रुपया तो मेरे को जानना है भाई, ये 55 रुपया क्या है। हाँ, दैट मीन्स अब जब हम प्रीमियम जब तैयार हुआ मेरा, जब हम देख रहे हैं जो एक प्रीमियम तैयार हुआ टीसीएस का, जिसमें अपना 3125 का जो प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस, जब जब आपका 3000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम हम देख रहे हैं 180 रुपया। तो 180 रुपया में लॉजिकली 125 रुपया तो होगा ही भाव, क्योंकि भाई 125 रुपया का तो डिफरेंस ऐसे ही बना हुआ है। उसका जो प्रीमियम है, स्ट्राइक प्राइस है और ओरिजिनल जो प्राइस है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, हाँ, ये तो 125 रुपये का भाव होगा ही। आपको 125 रुपये का मुनाफा तो आज से स्टार्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो बोल रहा भाई इतना पीछे का आप जब ले रहे हो, आपका दैट मीन्स 125 रुपीज का मुनाफा तो स्टार्ट होगा नहीं, 125 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। लेकिन 180 में मेरे को क्या देना, क्यों देना पड़ रहा है, दैट मीन्स ये जो प्रीमियम जो बनता है, कोई भी ऑप्शन में प्रीमियम बनने का पीछे दो फैक्टर्स रहता है, टू फैक्टर्स। देखिए अभी हम लोग जो देखे यहाँ पर, एक फैक्टर तो समझ गए, ये 125 रुपया वाला है, ये है क्या, दिस फैक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको हम खींच के यहाँ पर रख दिया आपके सामने, इंट्रिंसिक वैल्यू। भाई ये 55 रुपया वाला क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज दिस 55 रुपीज, ये 55 रुपया वाला जो है, इसको क्या बोला जाता है, टाइम वैल्यू। इसको बोला था टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू है क्या, अब ये जानना है अभी, सिंपल सी बात है, ये टाइम वैल्यू है क्या। टाइम वैल्यू मतलब हो गया आपको जो एक समय दिया जा रहा है, क्योंकि आपको एक एक्सपायरी टाइम है, तो एक समय दिया जा रहा है, उसके लिए एक वैल्यू आपसे चार्ज किया जा रहा है। आपको जो एक काम करने के लिए समय दिया जा रहा है, अभी अगर फिलहाल अगर हम लोग कोई ओरिजिनल लेते हैं, देखा जाए एसीसी के जगह पे हम कोई ओरिजिनल लिए टीसीएस, ओरिजिनल देखा जाए टीसीएस ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो जस्ट मिनट, टीसीएस अगर लिए यहाँ पर, ओह सॉरी, अगर हम लोग कॉल को ही कंसिडर करते हैं, और जितना भी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स है, जहां पर 10 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम हुआ हो, देखिए काफी काफी है, कितना है इसमें, कितना स्ट्राइक प्राइस है। अच्छा, इसमें मे भी हम अगर किसी एक महीना का ही पकड़ते हैं, अप्रैल का ही सिर्फ पकड़ रहे हैं, अपना पास देखिए नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल इज 32 स्ट्राइक प्राइस है, 32 स्ट्राइक प्राइस जिसमें काम चल रहा है टीसीएस में। और आज का डेट में टीसीएस का क्लोजिंग क्या है, अगर हम लोग टीसीएस का क्लोजिंग देखते हैं आज का डेट में, अगर मनी कंट्रोल से खोल के हम लोग देखते हैं व्हाट इज द क्लोजिंग ऑफ टीसीएस टुडे, टीसीएस का क्लोजिंग है अप्रोक्सीमेट 3240 रुपया पकड़ लीजिए, 38 रुपया से 1 रुपया 10 पैसा, 40 रुपये से 1 रुपया 10 पैसा कम है, तो 3240 रुपये पकड़ते हैं टीसीएस का क्लोजिंग। तो क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं। 3240 रुपया, दैट मीन्स यहाँ पर मोटा मोटी ये जो है, ये अपना क्या हो गया, टीसीएस का क्लोजिंग इसी लेवल पे किया है अप्रोक्सीमेट। ये 3240 रुपये जो एकदम बिल्कुल उसका स्ट्राइक प्राइस का, मतलब क्लोजिंग प्राइस का नियर का स्ट्राइक प्राइस है। और हम अगर बोलते हैं कितना 32, सॉरी जस्ट मिनट, कितना देखा, 3238, ये नहीं, ये 33 हो गया, नॉट दिस वन,
3240 पर दिस वन। हाँ, अब पकड़ लीजिए यहां पर क्या है, टीसीएस इस लेवल पे काम चल रहा है 3240 पे, और यहां से फॉर सपोज हम नीचे में, अभी भी नीचे में देखा गया 3180, 3180 का जो है उसका स्ट्राइक प्राइस का क्लोजिंग कितना है 146 रुपीज। आराम से सुनिएगा, 3180 इसको भी मार्क कर देते हैं, हम कॉल में है 3240 आपका क्लोजिंग प्राइस कितना है टीसीएस का एज पर स्पॉट मार्केट। देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3239 ही लिख रहे हैं, 3239 3239 पकड़ लीजिए क्लोजिंग प्राइस है। और अपना 3180 का हम स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल खरीद रहे हैं, इतना में अपने क्लोजिंग भाव पे ले रहे हैं। क्लोजिंग भाव कितना है 146 रुपीज। अब अपन अगर आप लोग देखते रहे यहाँ पर, तो ये 146 रुपीज जो बना हुआ है, दिस इज द ओरिजिनल प्रैक्टिकल हम लोग देख रहे हैं। 146 रुपीज जो बना हुआ है, ये किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू किया है और टाइम वैल्यू किया है भाई, अपने को ये जानना है। तो आगे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू है इस क्लोजिंग के साथ आगे इसका डिफरेंस देखिए, क्योंकि भाई क्लोज किया आपका यहाँ पर, उस समय आप उससे नीचे का आप रजिस्टर में लिख रहे हो, तो बीच का डिफरेंस क्या उतना तो मिनिमम प्राइस पड़ेगा ही। 3239 आपका है, 3239 आपका क्लोजिंग है, उस जगह पे आप 3180 आप लिख रहे हो। 59 रुपीज तो इंट्रिंसिक वैल्यू है। व्हाट इज दिस? 59 रुपीज इज इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो डिफरेंस बिटवीन दिस क्लोजिंग प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस इज कितना है 59 रुपीज। तो 59 रुपीज इज योर इंट्रिंसिक वैल्यू। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू 59 रुपीज। पेज 59। अच्छा फाइन, तो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू से तो मैच नहीं किया इसका प्रीमियम, तो टोटल बना हुआ, टोटल तो 146.50 है, 25 है, ये तो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू से बना हुआ नहीं है भाई, इसमें डिफरेंटली और कुछ एलिमेंट है। दूसरा तब एलिमेंट क्या है? तो नेक्स्ट एलिमेंट इज जो इसमें बना हुआ है वो है आपका दैट मीन्स इसके साथ एक और एलिमेंट जुड़ा हुआ है जो आपका क्या है, दैट इज नोन एज टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू सब कितना है? इंट्रिंसिक वैल्यू तो हो गया 59 देखा, टाइम वैल्यू कितना है? टाइम वैल्यू इज योर कितना का 146 माइनस 59, दैट इज देखिए 146.25 146.25 माइनस 59 इक्वल्स टू 87.25। ये आपका कितना हो गया 87.25। दैट मीन्स आपका ये कब का है एक्सपायरी? 29 अप्रैल का एक्सपायरी है। आज का डेट कितना है? आज का डेट है 5 अप्रैल। देखिए 5 अप्रैल का ये है, 29 और 5 अप्रैल के बीच में अभी भी समय है, इस कारण से टाइम वैल्यू इसमें 87 रुपीज चार्ज किया जा रहा है। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है 59 रुपीज। इंट्रिंसिक वैल्यू तो भाई ओरिजिनल चीज है, ओरिजिनल जो आपका जो डिफरेंस है। और टाइम वैल्यू कैसे है? टाइम खत्म हो जाएगा वैल्यू भी खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा वैल्यू भी खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज एक ध्यान से सुनिएगा,
इसको एग्जांपल दे सकते हैं एक इसके साथ, पोटैटो चिप्स का नहीं होता है, लेज का, हाँ, लेज का जो पैकेट होता है, इसके साथ हम लोग इसको एग्जांपल दे सकते हैं। इस लेज का पैकेट में देखा जाए इसका जो 50% ऑफ पोर्शन जो है, फॉर सपोज यहां से लेके यहां तक, इस पैकेट के अंदर, ठीक है, इसका हम अलग कलर कर देते हैं, तो आपको समझने में सुविधा होगी। पकड़ लीजिए, लेज का पैकेट में यहां पर क्या है, ओरिजिनल पोटैटो चिप्स है यहां पर, और ये वाला एरिया क्या है, देखा जाए पूरा ब्लैंक एरिया जिसमें एयर भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है। तो भाई ये तो ओरिजिनल है इतना, और ये क्या हवा है, अब दोनों मिला के क्या है, लेज का पूरा पैकेट है। तो ये दोनों मिला के हम बोल सकते हैं, यहां पर क्या हो गया, अगर हम लोग दिखाते हैं, हाँ, फॉर सपोज ये दोनों मिला के हम बोल सकते हैं, जो दोनों मिला के मतलब ये दोनों को मिला के, ठीक है, जिसमें ओरिजिनल भी है, और दिस इज नोन एज ऑप्शन प्रीमियम। ये अपना ऑप्शन क्या हो गया, टोटल ऑप्शन प्रीमियम है, जिसको हम 146.25 बोल सकते हैं, जो हमने देखा उस उदाहरण के अकॉर्डिंगली कितना बोल सकते हैं, 146.25। this one, जस्ट मैटर, और ये अपना टोटल हो गया आपका पूरा प्रीमियम, फुल प्रीमियम। इस फुल प्रीमियम में अपना ये वाला पोर्शन क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, दैट इज कितना है, 59 रुपीज, 59 आप बोल सकते हो, इसमें रुपीज 59 आप बोल लो, थोड़ा बड़ा करके लिख लो, दिस इज रुपीज 59। एंड ये वाला पोर्शन में क्या है, ये वाला जो ब्लैंक वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन में कितना लिखोगे आप, रुपीज 87.25 लिख लो। तो ये दोनों मिला के क्या हुआ, आपका ऑप्शन प्रीमियम बना 146.25। दैट मीन्स ऑप्शन प्रीमियम के अंदर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू दोनों ही होता है। बट व्हाट इज टाइम वैल्यू, जो टाइम के साथ धीरे धीरे उड़ जाएगा भाई। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, जो टाइम के साथ नहीं उड़ेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल डिफरेंस जो बना हुआ है वही यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो टाइम के साथ नहीं उड़ेगा। लेकिन टाइम वैल्यू क्या है, जितना टाइम खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, इतना टाइम खत्म हो रहा है। हाँ, अभी भी आपका एक्सपायरी टाइम क्या है, देखिए 29 अप्रैल है, यहाँ पर दिया हुआ है, हम इसको मार्क कर दे रहे हैं। और आज कितना डेट है, ये वाला दिया हुआ है, इसको भी मार्क कर दे रहे हैं। तो अभी सिंस दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है, 5 अप्रैल 2021 एंड 29 अप्रैल 2021, दोनों के बीच में अच्छा गैप है, इस कारण से टाइम वैल्यू भी ज्यादा है, टाइम वैल्यू का पोर्शन भी ज्यादा आ रहा है। जितना गैप घटता रहेगा दोनों के बीच में, देखा गया ये आपको 29 अप्रैल हो गया, और देखा गया ये आपका हो गया 28 अप्रैल, इन द सेम सिचुएशन, दूसरा हर कुछ सेम है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो टाइम वैल्यू जो है, फॉर सपोज हम बोल रहे हैं, पकड़ लीजिए हो गया 28 अप्रैल। फॉर सपोज दैट मींस अब समय नहीं रहा, इन दैट सिचुएशन आप क्या देखेंगे,
ये जो 87 रुपीज वाला ना, ये घट के यहाँ पर यहाँ तक आ जाएगा, और इसका अमाउंट कितना रह जाएगा, इसका अमाउंट इतना बड़ा नहीं रहेगा। 87 रुपीज कुछ नहीं रहने वाला है, इसका अमाउंट बड़ा जो आपका हो जाएगा, देखा जाए 3 रुपया या 4 रुपया, हाँ हम पकड़ते फॉर सपोज, या 5 रुपया रख दिए, हाँ क्योंकि आपके पास समय नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू की जगह रह जाएगा अगर हर चीज दूसरा अगला हर चीज अगर सेम रहा तो। लेकिन टाइम वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, आज का प्रेजेंट डेट यहाँ पर दिया हुआ है और एक्सपायरी टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसके अकॉर्डिंगली ही टाइम वैल्यू बनता है। इसका बीच का डिफरेंस अगर ज्यादा है तो आपका प्रीमियम में टाइम वैल्यू का अंश ज्यादा रहेगा। अगर इसके दोनों के बीच का डिफरेंस घट गए या इस समय प्रीमियम क्या हो जाएगा, द सेम सिचुएशन, कुछ नहीं चेंज हुआ, प्राइस जहां है वही है, लेकिन आप बीच में से एक्सपायरी समय घट गया, प्रीमियम क्या हो जाएगा 59 रुपीज प्लस 5 रुपीज। 59 रुपीज से ऐसा भी रहेगा क्योंकि ओरिजिनली तो वो डिफरेंस है, ओरिजिनली तो वो डिफरेंस है, वो तो एग्जिस्ट कर रहा ओरिजिनल डिफरेंस। इस समय आपको क्या हो जाएगा, प्रीमियम एवरीथिंग सेम है, देखिए 146 रुपीज 25 पैसा वाला प्रीमियम खड़े खड़े कितना हो गया, 64 रुपीज हो गया, खड़े खड़े 64 रुपीज हो गया। क्यों, यहां से बीच में से समय गायब हो गया, क्योंकि टाइम टू एक्सपायरी जो है वो बिल्कुल फिनिश होने का कगार पे खड़ा है, इस कारण से टाइम वैल्यू खत्म हो गया। सो अपना जो भी अपना ऑप्शन का जो प्रीमियम बनता है, ऑप्शन के प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू का एक बहुत ही जबरदस्त रोल रहता है। अपने को यह सीखने में आया अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पास ये क्लियर है, जो ऑप्शन के प्रीमियम में ये आपका अच्छा रोल प्ले करता है। अच्छा, अब अपना ये हो गया, जो अपना टाइम वैल्यू समझ गए, इंट्रिंसिक वैल्यू समझ गए। अब पकड़ लीजिए ऑप्शंस में आपका एक चीज, ये सारा कुछ हम क्लियर कर रहे हैं, रुकिए हटा रहे हैं, सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं, इसको सबको हम हटा रहे हैं। अपना ये अभी फिलहाल के लिए कोई काम का नहीं है, सब बाद में हटा रहे हैं इसको। जस्ट मिनट, हाँ अब इसके प्रीमियम में स्ट्राइक प्राइस लिख रहे हैं। स्ट्राइक प्राइस इज स्ट्राइक प्राइस कितना है, हम पकड़ते हैं ये अगर 3100 है, दिस विल बी 3000। हाँ, एंड फॉर कॉल ऑप्शंस के हम लोग खड़े हैं, वी आर फॉर कॉल ऑप्शन, हम लोग कॉल पे खड़े हैं। तो कॉल ऑप्शन मतलब अपना ऊपर जाएंगे, ऊपर कॉल ऑप्शन खरीदना मतलब ऊपर जाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, हम खरीदारी वाला काम कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। कॉल ऑप्शन खरीदना मतलब हुआ हम खरीदारी वाला, दैट मींस प्राइस जितना ऊपर जाएगा मेरे को उतना मुनाफा है। तो इसके पीछे का जितना भी स्ट्राइक प्राइस है, दैट मींस सब स्ट्राइक प्राइस में, प्राइस आपका यहाँ पर है, आप अगर इस स्ट्राइक प्राइस पर चढ़ रहे हो, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो गैप है इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसमें अगर चढ़ रहे हो, इसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसमें अगर चढ़ रहे हो, इसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि प्राइस है यहाँ पर, आप इसके पीछे वाला इस पर चढ़ रहे हो। इसमें भी अगर चढ़ रहे हो, इसमें भी सौदा कर रहे हो, इसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसमें जा रहे हो, इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन आप यहाँ का अगर सौदा ले रहे हो, इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। यहाँ का अगर सौदा ले रहे हो, इसका प्रीमियम में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, क्योंकि इससे नीचे का नहीं है, इससे ऊपर का है। प्राइस जहां है उससे ऊपर का है ये। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, आप प्राइस चल रहा है 3125 और आप 3200 का कॉल ले रहे हो, तो आप तो ऊपर वाला, आप तो और ऊपर वाला कॉल ले रहे हो, आप तो उसमें ओरिजिनल कुछ तो वैल्यू है नहीं, क्योंकि यहां से ये तो ऊपर का प्राइस है, नीचे का प्राइस में कुछ ना ओरिजिनल है, डिफरेंस है प्राइस। यहाँ पर आप बोल रहे हो हम खरीद रहे हैं,
और आप नीचे वाला खरीद रहे हो तो बीच का तो डिफरेंस रहेगा, लेकिन प्राइस आपके यहाँ पर है, आप ऊपर का खरीद रहे हो तो क्या डिफरेंस? कुछ डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस। उल्टा तो आप इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है? कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसमें कोई ओरिजिनल वैल्यू है? क्योंकि प्राइस यहाँ पर आप ऊपर का ले रहे हो, कुछ ओरिजिनल वैल्यू है ना? कुछ भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ऊपर का है तो भाई प्राइस है यहाँ पर, बीच का जो डिफरेंस है इसमें कोई ओरिजिनल वैल्यू है ही नहीं। क्योंकि आप 3125 वाला चीज आप बोल रहे हो हम 3300 में लेंगे, भैया आप दिमाग खराब है, लो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। आप अगर बोल रहे 3135 वाला चीज हम भाई 3000 में लेंगे, तो भैया उसमें ओरिजिनल वैल्यू 125 रुपया आप कमा रहे हो, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 125 रुपया का है। लेकिन 3125 वाला चीज अगर 33 रुपया में आप लेना चाह रहे हो तो लो, हमको क्या हर्जा है? कोई हर्जा नहीं है। लेकिन 3125 वाला चीज अगर 3000 में लेना जा रहे हो तो 125 रुपया, लेकिन उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। सो आप जब कॉल में हो, जहां पर प्राइस है उससे नीचे जितना जितना भी आपका स्ट्राइक में, सब में इंट्रिंसिक वैल्यू है कुछ ना कुछ। फाइन। और जो स्ट्राइक प्राइस आप खड़े हो, जो स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल प्राइस का बगल में है, सो प्राइस से नीचे रहे या प्राइस से ऊपर में रहे, जो बिल्कुल बगल में है, बहुत ही सबसे नजदीक में है, वो प्राइस से नीचे भी हो सकता है, प्राइस के ऊपर भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट मनी। दैट मीन्स एकदम जो ओरिजिनल प्राइस है उसके बगल में, इसलिए मनी जो है, मनी के बिल्कुल बगल में एट मनी हम बोलते हैं। और ये क्या है? इसके नीचे वाला जितना है, जब आप कॉल में हो इन दैट सिचुएशन, इसके नीचे वाला जितना भी है, ये तो एट मनी को छोड़ दीजिए। अब यहां से यहां तक हम लोग जो एग्जांपल देख रहे हैं, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली यहां से यहां तक का जितना आपका ये है, ये आपका क्या हो जाएगा? इन द मनी। इन मनी बोला जाता है क्योंकि भैया इसमें पैसा है, कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ है, इस कारण से इन मनी है। एट मनी मतलब ये बिल्कुल जो मेन मनी है, जो मेन पैसा है, जो मेन भाव है, उसका बिल्कुल बगल में है। इन मनी मतलब इसमें कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसलिए इसका इन द मनी या इन मनी बोला जाता है। इन मनी स्ट्राइक प्राइस और इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। इन द मनी, जितना भी स्ट्राइक प्राइस है इसको इन द मनी स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। देखिए सारा इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है। और ये क्या है? एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस अब बोल लो। दैट मीन्स अभी तक हम दो तरह का स्ट्राइक प्राइस होता हम लोग देखें, एक हो गया एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, एक हो गया आपके इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। इन द मनी स्ट्राइक प्राइस मतलब इसमें कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया? यहां से लेके यहां तक, आराम से देखिए, ये आपका हो गया, कोई इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ये हो गया आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं भाई, कुछ भी एक पैसे की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स यहां पर जो भी प्रीमियम बना सारा ओनली एंड ओनली टाइम वैल्यू के बदौलत बना है। यहां पर जितना भी प्रीमियम बना हुआ है यहां से लेके यहां तक, एट द मनी अगर आपका प्राइस के नीचे है तो इसमें भी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, साथ में प्राइस आपका ये है, क्या है, साथ में आपका टाइम वैल्यू है, और ये सब में इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू है भाई। लेकिन इसमें क्या है? इसमें जहां जितना आपका ये बना हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। प्राइस आपके यहां पर आप खरीदारी यहां कर रहे हो,
तो कहां से इंट्रिंसिक आप ऊपर जाने वाला भाव पे आप चढ़े हो, कॉल में चढ़े हो, आप सोच रहे हो जब यहाँ पर हम खरीदारी कर रहे हैं तो इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। फाइन। सिमिलरली सिमिलरली आप अगर कॉल के जगह पकड़ लीजिए पुट में हो, कॉल की जगह किस पे हो, पुट पे हो, हम सिर्फ पी लिख दिए, कॉल की जगह पुट पे हो। आप अगर पुट पे हो तो जितना नीचे जाएगा आप उतना कमाई है भाई। आप सपोज 3125 में आप बोल रहे हो हम पुट लिए हैं, आप अगर 3125 में पुट लिए हो तो जितना नीचे जाएगा उतना फायदा है। लेकिन आप बोल रहे हो 3125 जब चल रहा है उस समय बोल रहे हो हम 3200 का पुट लिए हैं, तो प्राइस तो है भाई 3125 और 3200 का बोल रहे हो हम पुट लिए हैं, तो क्या आपको 75 रुपया का फायदा चल रहा है क्या? ना। दैट मीन्स इसका इसमें क्या है, 75 रुपया ओरिजिनल एक वैल्यू घुसा हुआ अगर आप पुट में हो तो इन दिस सिचुएशन जब आप पुट में हो तो इन द मनी जितना भी इधर का है सब में इन द मनी, सारा इन द मनी है, क्योंकि इसमें सब में इंट्रिंसिक वैल्यू है। आप जब पुट में हो सब में इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि ये प्राइस का सब ऊपर का स्ट्राइक प्राइस है, जहां पर प्राइस है सबका ऊपर का स्ट्राइक प्राइस है। आप डायरेक्शन ले रहे हो नीचे वाला 3125 में जब खड़ा है आप बोलो 3200 का पुट लिए है, अगर 3200 का पुट लिए हुए हो ओरिजिनली तो 3125 जब प्राइस है तो उसमें तो 75 रुपये खड़े खड़े आपका मुनाफा आ रहा होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डिफरेंस है, तो इसमें तो लेकिन आपको तो ले तो रहे जब 3125 है तभी ले रहे हो, तो दैट मीन्स इसमें इसका जो प्रीमियम होगा इसका तो मिनिमम 75 रुपया तो प्रीमियम ऐसे ही होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू ही तो 75 रुपया का है। 3125 माइनस 3200, 75 रुपया तो इंट्रिंसिक वैल्यू है इसका, और प्लस कुछ टाइम वैल्यू होगा तो वो अलग से होगा। तो इसमें यहाँ का जितना भी है सब में इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू सब घुसा हुआ है, तो ये इन द मनी वाला हो गया भाई जब आप पुट में लगे हुए हो। और जितना भी नीचे वाला ये जहां पर एट द मनी है वो तो है ही एट द मनी, ठीक है। एट द मनी में क्या है, ये सिंस प्राइस के नीचे है, इस सिचुएशन में जहां पर हम लोग देख रहे हैं ये प्राइस का सिंस नीचे है, इसमें आपका सब आपका टाइम वैल्यू ही है, इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं क्योंकि प्राइस के नीचे है। और यहाँ पर जितना भी प्राइस के नीचे का जितना है भाई आप बेचना चाह रहे हो 3125 है, यहाँ पर आप सौदा आप क्या है कोई एक शॉर्ट वाला सौदा कर रहे हो फ्यूचर में या पुट खरीद रहे हो वॉट एवर, जिस समय 3125 है आप बोल रहे हो उस समय आप बोल रहे हो नहीं भैया हम 3000 वाला बेचेंगे, आपका दिमाग खराब है तो बेचो क्या है 3150 वाला। अगर 3000 में 3150 का चीज जो बाजार में चल रहा है उसको आप अगर 3000 में बेचना चाह रहे हो तो भैया उसमें तो ओरिजिनल वैल्यू कुछ नहीं है, आप ही खुद ज्यादा ऊपर का चीज बेच रहे हो, ज्यादा कम भाव में बेच रहे हो, दैट्स योर प्रॉब्लम। सो इसमें कोई लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। 3125 वाला चीज अगर 3200 में बेच रहे हो, जब 3125 भाव चलता है 3200 में बेच रहे हो उसमें 75 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू है। जब 3125 चल रहा है उसमें 3300 में बेच रहे हो तो 175 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन जब 3125 चल रहा है उस समय आप अगर 3000 में बेचना चाह रहे हो और भी कम भाव में बेचना चाह रहे हो उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है भाई, या उस समय अगर पुट लेना चाह रहे हो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है उसमें। वो सारा क्या हो गया, उसमें ओनली एंड ओनली टाइम वैल्यू है, ओनली एंड ओनली टाइम वैल्यू है। दैट मीन्स हम लोग अगर ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली देखें, हम लोग जो सीखे अभी यहाँ पर उस अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या है प्राइस कितना में है, सब कुछ यहाँ से हटा रहे हैं कि हम लोग ओरिजिनल फॉर्मेट में आ रहे हैं। यहाँ पर तो ये तो नहीं है, यहाँ ओरिजिनल आपका ये है, हाँ ये तो हम लोग देख लिए हैं, हटाइए 3200 ये है। दैट मीन्स दिस इज ये स्ट्राइक प्राइस में क्या हो गया
दिस इज योर, ये कॉल के लिए है भाई। हाँ, ये अब क्या हो गया, ये बिल्कुल क्लोजिंग प्राइस के नजदीक ये आपका एट द मनी हो गया। क्या हो गया, ये आपका एट द मनी हो गया। देखिए एट हम लिख दिए यहाँ पर, कॉल के लिए एट है। जस्ट मिनट, ये एट द मनी हो गया, एट लिखा हुआ है। और जब 3240 आपका, 3239 या 40 ही पकड़ लीजिए, जब भाव चल रहा है उस समय अगर 3180 का कॉल ले रहे हो, दैट मीन यहां से नीचे का जितना भी कॉल्स है, जितना भी स्ट्राइक प्राइस कॉल है, हाँ, ये सब क्या है, जितना भी स्ट्राइक प्राइस कॉल है, जिसको ग्रीन कलर से हम लोग दिखाए हुए हैं, इसका जितना भी हम लोग प्रीमियम्स जो देख रहे हैं, जिसको हम लोग अगर ग्रीन कलर से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसको अगर हम लोग अगर सॉरी हम लोग थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं, जस्ट मिनट, इसको हम लोग येलो कलर से अगर डिनोट करते हैं, और ये ऊपर वाला जो है, सपोज इसको ऑरेंजिस कलर से अगर हम लोग डिनोट करते हैं फॉर कॉल, कॉल के लिए, ठीक है, तो जो आपका इस पोर्शन में खड़ा है, दैट इज योर एट। जो आपका ग्रीन वाला पोर्शन में खड़ा है, टोटली जो ग्रीन वाला पोर्शन में खड़ा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। देखिए ग्रीन वाला पोर्शन को हम लोग ब्रैकेट में दिखाया हमने, ग्रीन ब्रैकेट करके, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जितना भी ग्रीन है सब के लिए हम लोग बोल सकते हैं दैट इज इन द मनी, क्योंकि सब में इंट्रिंसिक वैल्यू है भाई इसमें। दिस इज इन द मनी, इन मनी स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। और जितने भी आपको ऑरेंज कलर से दिखाया हुआ है, उसको हम लोग बोल सकते हैं इसको हम लोग ऑरेंजिस कलर का ये दे दिए, इसको हम लोग एक एरो भी डाल दिया, जितना भी ऑरेंज का कॉल में सारा हो गया आपका आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। दैट मीन्स सिंस हम एक स्क्रिप्ट में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे, कॉल पे या पुट पे, दोनों पे ही काम कर सकते हैं। इस कारण से हम लोग लेकिन स्ट्राइक प्राइस को अलग अलग कैटेगराइज कर रहे हैं। कॉल के लिए जो बिल्कुल नजदीक में है क्लोजिंग प्राइस के, प्राइस जो है, जो जहां पर प्राइस चल रहा है, नॉट क्लोजिंग, जहां पर प्राइस चल रहा है वहां उसके जो बिल्कुल नजदीक में है, दैट विल बी एट द मनी। और प्राइस के जितने भी नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है सब हो गया इन द मनी, और जितने भी ऊपर के स्ट्राइक प्राइस हो गया सब हो गया आपका आउट ऑफ द मनी। ये फॉर कॉल। सेम टीसीएस में अगर हम पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि अपने को याद रखने पड़ेगा कितना है क्लोजिंग, 3239, ठीक है। अगर सेम टीसीएस में अगर पुट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सेम डे में, कॉल की जगह हम लोग सिर्फ पुट को ले लिए, देखिए सब टीसीएस का ही है। फॉर 5 अप्रैल के लिए, 29 अप्रैल का एक्सपायरी पीरियड के लिए कितना था अपना क्लोजिंग, 2930 के लगभग, 2939 था अपना लगभग यहाँ पर, 29 सॉरी, हाँ 29 कितना था इसका क्लोजिंग, जस्ट मिनट,
टीसीएस का क्लोजिंग कितना है अपने इसमें, कितना देखें कॉल में, थ्री टू थ्री नाइन सॉरी, हाँ तो 3239, यहाँ पर हम लोग पुट में जा रहे हैं सिर्फ कॉल की जगह। थ्री टू थ्री नाइन देखिए यहाँ पर, लगभग यहाँ पर 3239, हाँ तो 3239 का जो आपका पुट ये जो हो गया आपका, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, येलो कलर से डिफाइन कर रहे हैं। इसका जितना भी है प्राइस यहाँ तक हमने येलो कलर से डिफाइन किया। इसके ऊपर का जो है ये सिंस इन द मनी है, हमने ग्रीन कलर से डिफाइन किया। ये क्या पुट के लिए, ये इन द मनी हो गया, देखिए ऊपर का पोर्शन हमने इसको ग्रीन कलर से डिफाइन किया, और जितना नीचे वाला है सारा हम लोग ऑरेंज कलर से डिफाइन कर रहे हैं। ये सारा आउट ऑफ द मनी हो गया, देखिए इसको सारा अपना क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया। ओके, तो अपन यहाँ पर क्या देखें, व्हाट इज दिस, दिस स्ट्राइक प्राइस इज एट द मनी, अपन लिख भी दे रहे हैं हम, जैसे आपको पूरा संपूर्ण क्लियर रहे, दिस इज एट द मनी एट यहां से यहां तक जितना भी है सब में क्या है, सिंस पुट में ये प्राइस के काफी नीचे है, जहां पर प्राइस है वहां से काफी नीचे है, ये सब नीचे में है। दैट मीन्स इसमें कुछ भी लेकिन आपका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ऑल दिस आर आउट ऑफ द मनी। इसको हम लोग अगर ब्रैकेट में दिखाते हैं, ऑल दिस आर आउट ऑफ द मनी, यहां से लेके यहां तक सब आउट ऑफ द मनी है। इसको आप अगर थ्रू एक लाइन शेप के थ्रू से अगर दिखा रहे हो, आउट मनी है ये, क्योंकि इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं। एंड जो ग्रीन वाला पोर्शन है, इसको आप अगर ब्रैकेट में दिखा रहे हो, तो इसमें क्या है, आपको दिस इज इन द मनी, फॉर पुट। सो यहां से हम लोग क्या सीखे, पुट के लिए जो स्ट्राइक प्राइस आपका इन द मनी है, वो कॉल के लिए सेम स्ट्राइक प्राइस लेकिन आउट ऑफ द मनी हो गया। एट द मनी दोनों के लिए बराबर है, 3240 कॉल में भी एट द मनी था, पुट में भी एट द मनी है, लेकिन जो स्ट्राइक प्राइस कॉल में आउट ऑफ द मनी था वो पुट में इन द मनी हो गया, और जो आपका इन द मनी था कॉल में वो इस पुट में आउट ऑफ द मनी हो गया, जस्ट उल्टा हो गया क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है, इस कारण से। चलिए हमने यहां तक अपना टोटल क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे, हम लोग जो सीखे यहां से, इन मनीनेस मतलब दैट मींस स्ट्राइक प्राइस का कौन सा कैटेगरी है, इन द मनी है, एट द मनी है, या आउट ऑफ द मनी है, कॉल के लिए या पुट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वे से हमने टोटल आज का क्लास में ये टोटल सीख लिए। अब अपने जो सीखना है, जो हम लोग जो देखे, जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ साथ टाइम वैल्यू के साथ जुड़ा हुआ है। ये किसी भी हालत में ओनली इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे बात नहीं है,
लेकिन साथ में टाइम वैल्यू है। ओके, ऑप्शन प्रीमियम में तो आप बोल सकते हो भैया जितना भी आउट ऑफ द मनी है उसमें तो टाइम वैल्यू, वहां तो कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू की जगह जीरो लिख सकते हैं, प्लस टाइम वैल्यू टोटल है। चलिए दिखाते हैं। जैसे फॉर सपोज अभी आप क्या बोल रहे हैं, ये आपका आउट ऑफ द मनी है पुट में, ठीक है, कितना इसका वैल्यू है, वैल्यू है पकड़िए 26 रुपीज 90 पैसा। ये क्या है, व्हाट इज दिस, आप इसको किस तरह से डिफाइन करोगे इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू के साथ। आप बोलोगे 26 रुपीज 90 पैसा जो है ये किस तरह से तैयार हुआ है, अब बोलोगे तैयार हुआ है भैया इस तरीके से। अगर हम इसको ये दिखाते हैं तो जस्ट मिनट, यू विल टेल जो जीरो दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको हम आई डॉट वी लिख दिए, प्लस टाइम वैल्यू कितना है 26 रुपये 90 पैसा, टाइम वैल्यू कितना है 26 रुपये 90 पैसा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाइम वैल्यू टीवी बोल सकते हैं। इक्वल्स टू क्या हो गया, इक्वल्स टू कितना हुआ, दैट इक्वल्स टू 26 रुपये 90 पैसा। दैट मीन्स जहां पर आपका ओनली एंड ओनली टाइम वैल्यू एप्लीकेबल है वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, वहां इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। दैट मीन्स कॉल में हो या पुट में हो, जहां पर आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है, जहां पर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होता है, वहां पर सिर्फ टाइम वैल्यू एप्लीकेबल होता है। हम लोग ये अपने प्लस क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन प्रीमियम जो है अपने दो एलिमेंट से तैयार होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। वहां पर अगर आउट ऑफ द मनी है तो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, ओनली एंड ओनली टाइम वैल्यू का पोर्शन अपना रह जाएगा। ओके, ओनली एंड ओनली टाइम वैल्यू वाला पोर्शन रह जाएगा। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एज पर दिस इंट्रिंसिक वैल्यू, तो भाई सही बात है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो जो ओरिजिनल जो डिफरेंस है, हमने ये लेज वाला जो पैकेट का एग्जांपल देखा था, तो उसमें तो ओरिजिनल जो डिफरेंस है वो तो रह ही जाएगा भाई, ओरिजिनल डिफरेंस है वो। लेकिन टाइम वाला जो डिफरेंस है ये, लेकिन हर चीज अगर बराबर रहा, हर चीज बराबर रहा, फिर भी टाइम वैल्यू जो है देखा जाएगा, समय बीतते जा रहा टाइम वैल्यू चेंज होते जा रहा है, समय बीतते जा रहा टाइम वैल्यू चेंज होते जा रहा है, क्योंकि एक्सपायरी टू टाइम जो देखे, जो वो धीरे धीरे जितना घटेगा वो उतना उतना समय भी खत्म हो जाए। तो टाइम वैल्यू जो है दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, ये तो ठीक है, ओरिजिनल जो डिफरेंस बना दैट इज द नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू हर चीज में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन टाइम वैल्यू के कारण से ही, लेकिन ऑप्शन इतना अपना इंटरेस्टिंग है, अपना जो ऑप्शन इतना जो इंटरेस्टिंग चीज है, हाँ ये लेकिन ओनली एंड ओनली टाइम वैल्यू के कारण से है। अब ये टाइम वैल्यू जो है, ये टाइम वैल्यू लेकिन बेसिकली तीन चीज पे बना हुआ है, जो हम लोग आगे डिस्कशन कर रहे थे। टाइम वैल्यू तीन चीज से बना हुआ है, वन इज प्राइस, सेकेंड वन इज टाइम टू एक्सपायरी, कितना कहां तक क्या है, और थर्ड वन इज वोलेटिलिटी। ये तीन चीज, ये तीन फैक्टर के माध्यम से ही टाइम वैल्यू डिसाइडेड होता है, तीनों ही फैक्टर यहां पर प्ले करता है, तभी जगह एक टाइम वैल्यू डिसाइडेड होता है। ये अपने जानने वाली बात है, जो अपने टाइम वैल्यू जो डिसाइडेड होता है। देखिए यहाँ पर जितना भी टाइम वैल्यू है, जितना भी आउट ऑफ द मनी है, पुट में बोल लीजिए, कॉल में बोल लीजिए, अभी फिलहाल जैसे पुट में हम लोग खोले हुए, जितना भी आउट ऑफ द मनी है, इसमें क्या, इसमें ओनली एंड ओनली टाइम वैल्यू है। अभी 40 रुपया वाला चीज जो है, ये जो डिसाइड हुआ, इसका भाव 40 रुपया है, तो भैया इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। और ये जो 40 रुपये जो डिसाइड हुआ है, या फिर यहाँ पर हम लोग जो 26 रुपये 90 पैसा देख रहे हैं डिसाइडेड हुआ है, ये तो सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। ये जो टाइम वैल्यू के माध्यम से जो 26 रुपये 90 पैसा हम लोग देख रहे हैं, हाँ भैया टाइम वैल्यू है, ठीक है, लेकिन टाइम वैल्यू के पीछे क्या क्या चीज से टाइम वैल्यू बना हुआ है। ये जो 26 रुपये 90 पैसा आया, जिसमें ओनली एंड ओनली टाइम वैल्यू है, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करके ये इस जगह पे आया है। क्यों 26 रुपये 90 पैसा, क्यों ये 126 रुपये 90 पैसा, क्यों नहीं,
या फिर सिर्फ 6 रुपये 90 पैसा क्यों नहीं, क्यों 26 रुपये 90 पैसा? अगर इसको हम लोग पूछते हैं तो इसके पीछे तीन मेन फैक्टर्स है जो हम लोग पहले देख रहे थे। एक है वो प्राइस का मूवमेंट, भाई प्राइस का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, अंडरलाइन का जो मूवमेंट है, प्राइस का जो फैक्टर है जो हम लोग देख रहे थे आगे। चलिए कहाँ है वो बोला, दिस प्राइस ऑफ लैंड, मतलब अभी अपना हो जाएगा अंडरलाइन, प्राइस ऑफ अंडरलाइन, टाइम टू एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितना समय बाकी है, और साथ में वोलाटिलिटी। ये तीन फैक्टर मिल के एक टाइम वैल्यू डिसाइडेड होता है। भैया टाइम वैल्यू क्या होगा, ये तीन फैक्टर पर डिपेंड है। ठीक है, अब सोचिए कैश मार्केट में क्या होता है। कैश मार्केट में आपका प्राइस 1 रुपया बढ़ा, आपके फेवर में अगर चला तो आपको 1 रुपया का मुनाफा होगा। जितना क्वांटिटी खरीदे हुए हैं उसके साथ 1 रुपया गुना कर दीजिए, आपको उतना मुनाफा होगा। अगर 5 रुपया चला और 100 क्वांटिटी लिए हुए तो 500 रुपये का मुनाफा होगा। 10 रुपया आपका फेवर में चला और 100 क्वांटिटी लिए तो 10 रुपये का मुनाफा होगा। यह देखा गया 10 रुपया आपका अनफेवर हो गया और आप 100 क्वांटिटी लिए हो तो 1000 रुपये का नुकसान होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पर लेकिन इक्वेशन है, 1 रुपया के अगेंस्ट में 1 रुपया का इफेक्ट आता है। लेकिन ऑप्शंस में थोड़ा डिफरेंट है। ऑप्शंस में लेकिन प्राइस 1 रुपया चला तो प्रीमियम भी 1 रुपया चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। प्राइस तो भाई ओरिजिनल अंडरलाइन का प्राइस है। जहां पर एक ही प्राइस चल रहा है वो कौन कौन सा जगह है, वो स्पॉट प्राइस या फिर फ्यूचर मार्केट है। लेकिन भैया यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, डिफरेंट डिफरेंट प्रीमियम चल रहा है। जहां पर हम बोल रहे हैं प्राइस, वहां पर अंडरलाइन का प्राइस का मूवमेंट जो है, अगर 1 रुपया चला तो हर स्ट्राइक प्राइस पर क्या 1-1 रुपया का बढ़ोतरी होगा ना? कितना बढ़ोतरी होगा कितना नहीं होगा, ये किसका माध्यम से डिसाइड होगा? दैट मीन्स प्राइस जब चलेगा तो टाइम वैल्यू में जो इफेक्ट आएगा ये किसके माध्यम से डिसाइड होगा? ये डेल्टा के माध्यम से डिसाइड होगा। आगे हम लोग देख लिए जो तीन चीज है, एक हो गया प्राइस, टाइम और वोलेटिलिटी। चलिए अब इसको थोड़ा अंदर में हम लोग जाते हैं। पकड़ लीजिए हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, फॉर सपोज, इसका डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जस्ट हम लोग सिंपल वे से डिसाइड कर रहे हैं। फॉर सपोज देखिए यहां पर पकड़ लीजिए, दिस इज द, जस्ट मिनट, ये पकड़ लीजिए अब क्या है, अंडरलाइन का प्राइस है। थोड़ा नीचे करते हैं तो दिखाने में सुविधा होगा। हाँ जी, ये आपका क्या हो गया, अंडरलाइन का प्राइस है। ठीक है, लिख के दिखाने दीजिए, ग्राफिकली के दिखाएंगे तब वो समझ में आएगा। अंडरलाइन प्राइस, अंडरलाइन आपके लिए इसे कहा जाता है, आप जानते हो अच्छी तरह से। देखा गया रिलायंस जो आपका कैश मार्केट में जिसका काम चल रहा है वो आपके लिए अंडरलाइन हो गया। तो ये आपका अंडरलाइन का प्राइस हो गया। या टीसीएस जो स्पॉट मार्केट में चल रहा है वो आपका अंडरलाइन हो गया, वो अंडरलाइन का प्राइस हो गया। सपोज इसको हम लोग थोड़ा ब्लैकिश टाइप का कलर से हम लोग दिखा रहे हैं। ये आगे समय का है, ये बाद के समय का है। अगर ये 9 बजे का है तो ये पकड़िए 10 बजे का है, अगर ये 10 बजे का है तो पकड़िए 11 बजे का है। सपोज अंडरलाइन का प्राइस है। और संग संग, सॉरी जरा ध्यान से सुनिएगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट जगह पे भी है। ये पकड़ लीजिए डेल्टा है। क्या है? डेल्टा। आपको सब समझ में आ गया डेल्टा चीज है क्या। और ये पकड़ लीजिए
तो ऑप्शन का प्रीमियम, ये ये अगर पहला रोज का तो दूसरा रोज का है, ये अगर डे इसी के साथ ये अगर 1 है तो ये 1 डे का है, ये डे 1 का है, ये डे 2 का है तो ये डे 2 का है, ये डे 2 का है, ये अगर 10 बजे का है तो ये 10 बजे का है, ये 10 बजे का है, ये अगर 11 बजे का है तो ये 11 बजे का, ये 11 बजे का है। अगर आप बोलते तो सबको हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, बाद वाला को हम दूसरा कलर कर देते हैं, तब और समझ में आएगा। बाद वाले को थोड़ा ब्लूइश कर दे रहे हैं सब में, ब्लूइश कर दिए। अब पकड़ लीजिए अंडरलाइन का प्राइस यहां से यहां तक बढ़ा, मतलब स्पॉट मार्केट में जबरदस्त तेजी आया। डेल्टा जो है फॉर सपोज, डेल्टा जो है ये फॉर सपोज हल्का से बढ़ा, उतना नहीं बढ़ा, तो ऑप्शन प्रीमियम जो है ये भी हल्का से ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया अंडरलाइन का प्राइस और ऑप्शन प्रीमियम के बीच में डेल्टा है, ये क्या कर रहा है ये, लेकिन अंडरलाइन का प्राइस का कितना इफेक्ट ऑप्शन प्रीमियम में होगा उसको रेगुलेट कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। ये जहां अगर दूसरा सिचुएशन देखा जाए, अंडरलाइन का प्राइस यहां से यहां तक तेजी लिया और डेल्टा देखा जाए, डेल्टा भी अच्छा खासा तेजी लिया, तो ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा, ये भी देखा जाएगा, ये भी अच्छा खासा तेजी लिया। दैट मीन्स ऑप्शन प्रीमियम प्राइस के कारण से इतना तेजी लेगा या नहीं लेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ही पे निर्भर करता है। डेल्टा अगर ज्यादा बढ़ता है तो ऑप्शन प्रीमियम ज्यादा बढ़ेगा भाई। डेल्टा अगर ज्यादा नहीं बढ़ता है, उसका अगर ज्यादा नहीं बढ़ता, हल्का से बढ़ रहा है, तो इसका भी हल्का सा ही इफेक्ट आएगा। सो हम यहाँ पर लेकिन 1:1 का इफेक्ट नहीं सोच सकते भैया प्राइस इतना बढ़ा तो प्रीमियम भी इतना बढ़ेगा ना। बीच में प्रीमियम कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो डेल्टा डिसाइड करेगा, वो डेल्टा के माध्यम से डिसाइड होगा, ठीक है। उसी तरह से इसे दूसरा एक फैक्टर्स है वोलाटिलिटी, मतलब खबर, वोलेटिलिटी। देखा जाए वोलेटिलिटी आपका अच्छा बढ़ा, और यहाँ पर वेगा बोल के एक आइटम है, वेगा बोल के एक ऑप्शन ग्रीक्स है, ठीक है। ये ऑप्शन ग्रीक्स वोलेटिलिटी का कितना इफेक्ट आपका ऑप्शन प्रीमियम पर होगा ये लेकिन डिसाइड करता है। देखा जाएगा वोलेटिलिटी आपका पहला जो था, जहां पर था सेम लेवल पे था, वहां से इतना बड़ा वोलेटिलिटी एक जबरदस्त, तो ऑप्शन प्रीमियम देखिए फेवरेबल अगर न्यूज है तो ऑप्शन प्रीमियम क्या सोचिए, वाह ये भी बढ़ना चाहिए। ये कब बढ़ेगा भाई, ऐसे बढ़ जाएगा ना, आपका वेगा अगर अच्छा खासा बढ़ा तो ही जाके ये भी अच्छा खासा बढ़ेगा। अगर वेगा अच्छा खासा नहीं बढ़ा तो ये लेकिन अच्छा खासा नहीं बढ़ पाएगा। दैट मीन्स वोलेटिलिटी का ऑप्शन प्रीमियम पर क्या इफेक्ट आएगा वो लेकिन इसका माध्यम से, वेगा के माध्यम से रेगुलेट होता है। ये सारा कुछ हम लोग डिटेल्स में आगे बात करेंगे, लेकिन आज के लिए फिलहाल आपको इतना जान के रख लीजिए, जो प्राइस का क्या इफेक्ट होगा ऑप्शन प्रीमियम में वो डेल्टा के माध्यम से रेगुलेट होता है। इसका मतलब अपने को जानना है भैया डेल्टा कब बढ़ सकता है कब घट सकता है, ये मेरे को जानना बहुत जरूरी होगी। अभी कब डेल्टा का स्पीड ज्यादा रहेगा कब डेल्टा का स्पीड कम रहेगा ये समझना जरूरी है, क्योंकि कम स्पीड रहा, डेल्टा का कम इफेक्ट हो रहा, तो प्राइस जितना भी बढ़ ले उसका तो भाई प्राइस पे ऑप्शन प्रीमियम पे कोई खास इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि डेल्टा के कारण से उसमें कोई खास इफेक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन अगर देखते हैं ना प्राइस बढ़ रहा, डेल्टा अगर ज्यादा है, अगर प्राइस बढ़ रहा है अच्छा खासा तो मेरे को फेवर में आया, बढ़े या घटे, कॉल खरीदते वक्त बढ़ रहा है या पुट खरीदते वक्त प्राइस गिर रहा है, वट एवर, हाँ, तो इन दैट सिचुएशन डेल्टा अगर अपना फेवरेबल है, डेल्टा अगर अच्छा खासा अमाउंट में है, डेल्टा अगर उसका क्या बोला जाए
डेल्टा का अगर परिमाण सही है, उसका अगर क्वांटम सही है, तो इन दैट सिचुएशन प्राइस अगर अच्छा अपने फेवर में मूव कर रहा तो उसका इफेक्ट अब मेरे को मिलने वाला है ऑप्शन प्रीमियम के माध्यम से। लेकिन अगर डेल्टा फेवर नहीं कर रहा है तो कभी भी मेरे को ऑप्शन प्रीमियम का जितना भी अंडरलाइन में मूवमेंट आ जाए, अगर डेल्टा फेवरेबल जगह पे नहीं है तो मेरे को ऑप्शन प्रीमियम में कोई फायदा मिलने वाला नहीं, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। सिमिलरली अगर वोलेटिलिटी जो है, बहुत जबरदस्त खबर है, अच्छा खासा है ना वोलेटिलिटी तैयार हुआ, ठीक है, अच्छा खासा वोलेटिलिटी तैयार हुआ, हम सोच रहे ना जबरदस्त ऑप्शन प्रीमियम का भाव बढ़ेगा, लेकिन दैट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन वेगा। वेगा अगर सपोर्टिव है, वेगा अगर अच्छा खासा है, तो ही जाके मेरे को ऑप्शन प्रीमियम में वोलेटिलिटी का जो बढ़ोतरी हुआ या वोलेटिलिटी का जो इफेक्ट है वो लेकिन ऑप्शन प्रीमियम में वेगा का माध्यम से ही दिखेगा। वेगा अगर परिमाण में सही है, अच्छा खासा वेगा है, तो उसका इफेक्ट रिफ्लेक्शन अच्छा खासा आने वाला है। वेगा का अगर अमाउंट कम है तो उसका रिफ्लेक्शन भी, वोलेटिलिटी का रिफ्लेक्शन भी बहुत कम आने वाला है ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर। सो आगे जाके हम लोग ऑप्शन प्रीमियम में डेल्टा, थीटा, वेगा, इसका कब किस तरीके से रोल होता है, कब ये बढ़ा हुआ अमाउंट में मिलता है, कब इसका अमाउंट बहुत घट जाता है, कब इसका इफेक्ट बहुत कम होने वाला है ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर, कब इसका इफेक्ट अच्छा खासा होने वाला है ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर, सारा कुछ एलाबोरेट वे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप ये डिस्कस नहीं कर रहे हो, जब तक आपके पास ये आइडिया नहीं है, तब तक आप सही स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शंस में सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आप नहीं कर पाओगे। सो ये अपना नेक्स्ट, अपना ये डिटेल्स में ये चर्चा किया जाएगा। अपना ऑप्शन ग्रिड्स जो है, डेल्टा, थीटा, वेगा, ये सारे कुछ पे हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आज के लिए प्राइमरीली आपको इतना ही जानकर रखना है प्राइस का मूवमेंट का क्या इफेक्ट आपका ऑप्शन प्रीमियम में पड़ने वाला है, वो डेल्टा के माध्यम से रेगुलेट होता है। टाइम का एक्सपायरी का क्या आपका इफेक्ट आने वाला है ऑप्शन प्रीमियम में, वो थीटा के माध्यम से रेगुलेट होता है सॉरी। एंड वोलेटिलिटी का क्या इफेक्ट आने वाला ऑप्शन प्रीमियम पे, वो वेगा के माध्यम से रेगुलेट होता है। ओके, so for now we have completed this today's session. Thank you.